चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे ना, 3 था ना। और 3 का नाम क्या था? धातु एवं अधातु, यानी मेटल एवं नॉन मेटल। इसमें पार्ट 2 तक हो गया था ना, आज होगा पार्ट 3 होगा। तो आज पार्ट 3 होगा और ये एक बार और पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तुम लोग को फिर बोलते हैं क्लास 10 का जो होल सिलेबस ख़त्म है, चाहे वो साइंस में हो या SST में हो या हिंदी में हो या मैथ का हो या संस्कृत का हो, ठीक है ना। हिंदी का सिर्फ कहानी बचा हुआ है, संस्कृत का भी कहानी बचा हुआ है, तो जाके देख सकते हैं। और ये दोबारा फिर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो दोबारा अपलोड कर दे रहे हैं कि फिर से आप लोग देख सकते हैं, या पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाना मिल जाएगा, लिखा होगा क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट लिखा होगा, क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट लिखा होगा, उसमें प्ले लिस्ट में क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, VVI, दोनवरिया भी VVI मिल जाएगा, पचमढ़िया भी मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक, मॉडल्स, पेपर सॉल्यूशन सब मिल जाएगा। और क्लास 10 के न्यू बैच में जाएगा तो जो अभी हम पढ़ा रहे हैं क्लास में फिर से वो मिलेगा, ठीक है। तो देखते रहो। चलो यहाँ धातु और धातु पढ़ रहे थे, तो इसमें पहले देखते हैं क्या कितना कर देता है इंक भाई सब बैल के, कितना गिरा देख। और सीधा कर उसको। तो आज देखेंगे क्या, देखेंगे रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन क्या देखेंगे? रासायनिक बंधन पहले देखेंगे और सीखेंगे। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन सा बंधन पाया जाता है या निम्नलिखित के बीच कौन सा बल लग रहा है। तो देखेंगे रासायनिक बंधन। क्या देखेंगे? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन मतलब क्या होता है? बांधना होता है। रक्षा बंधन में क्या होता है? बंधन मतलब क्या होता है? बांधना, यानी जुड़ाव होना। क्या होता है? ठीक है ना। तो बंधन, रासायनिक बंधन। तो बोलेंगे रासायनिक बंधन क्या बोलेंगे? बोलेंगे वैसा बंधन। वैसा बंधन जिसमें क्या हो, राखी बांध देते, जलेबी खिला देते हैं, पैसा लेते, उससे क्या रासायनिक बंधन कहते हैं। वो नहीं, रक्षा बंधन हमने बोल रहे हैं, बोल रासायनिक बंधन। क्या बोल रहे हैं? वैसा बंधन। वैसा बंधन जिसमें वैसा बंधन जिसमें अणुओं में, ठीक है ना, वैसा बंधन जिसमें अणुओं में परमाणुओं को हम जानते हैं परमाणु मिलता है तो क्या बनता है? अणु। क्या बनता है? परमाणु। जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलेगा तो क्या बनता है? अणु बनता है। क्या बनता है? तो वैसा बंधन जिसमें अणुओं में परमाणुओं को बांध कर रखता है। क्या करके रखता है? बांध कर रखता है। उसे क्या कहते हैं? रखता है। उससे रासायनिक बंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे रासायनिक बंधन कहा जाता है। रासायनिक बंधन कहा जाता है। और जिस बल के द्वारा, कोई बल होगा, वो क्या करेगा? तो अणुओं में परमाणु को बांध कर रखेगा। तो जिस बल के द्वारा इसको बांध कर रखेगा उसे बोलेंगे रासायनिक बल। क्या बोलेंगे? तथा उस बल को, कौन बल को? जिस बल से तुम लोग को हम लतिया दिए ना, उस बल को जिसमें अणु में, क्या बोल रहा है? उस बल को जिसमें अणु में परमाणु को बांध के रख ले, ठीक है ना। तो जो बल लग रहा है उसे बोलेंगे रासायनिक बल। तथा उस बल को रासायनिक बल कहा जाता है। रासायनिक बल कहा जाता है। तो रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? तो वैसा बंधन जिसमें अणुओं में परमाणुओं को बांध कर जो बंधन रखता है उसे बोलते हैं रासायनिक बंधन। रासायनिक बल क्या किसे कहेंगे? तो वैसा बल जिसमें अणुओं में परमाणुओं को बांध कर रखता है उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक बल। क्या बोलेंगे? रासायनिक बल कहेंगे। अब अणु जो 2 प्रकार का होता है, तुम लोग को बताएंगे। तो अणु जो 2 प्रकार का होता है, ये तुम लोग 9 में भी पढ़ा होगा, 9 में ही पढ़ना था इसको। अणु 2 प्रकार का होता है। एक होता है तात्विक अणु। क्या होता है? ठीक, क्या होता है? तात्विक अणु क्या होता है? और एक और होता है भिन्न अणु, जो मतलब अलग अलग अति से निर्माण होगा, अलग अलग तत्व से निर्माण होगा, ठीक है ना। उसे बोलेंगे वो तात्विक बोल दे। क्या बोल दे? किताब में क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखल होगा, देखना वहाँ पर, वहाँ देखो चीज ब्लैक में ना लिखा हुआ है, पलटेगा तब ये लोग खोजते तो पागल हो जाएगा। पलट इधर, कहाँ पहुँचेगा इधर पलट, कहाँ पढ़ा रहे हैं? तो पता नहीं चलता है। अरे पलट,
देखो वहाँ पर लिखा है तात्विक और यौगिक लिखल है, यहाँ जान ले। तो अणु देख दो प्रकार का होता है, कितना होता है? दो होता है। एक होता है तात्विक, क्या होता है? और एक होता है यौगिक, क्या होता है? यौगिक अणु होता है। तात्विक मतलब समझ रहा है जिसमें समान तत्व मौजूद होगा, ठीक है ना, उसे बोलेंगे तात्विक। नहीं सिर्फ तत्व मिल के बना होगा उसे बोलेंगे तात्विक। क्या बोलेंगे? तात्विक बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन मिला तो क्या बना? H2। क्या बना? ऑक्सीजन मिला तो क्या बना? O2। क्लोरीन मिला क्या बना? Cl2। नाइट्रोजन मिला क्या बना? N2 बन गया, ठीक है ना। उसी प्रकार फास्फोरस मिला तो F-P4 बनता है। क्या बनता है? P4 बोलता है। उसी प्रकार होता है ओजोन होता है। क्या होता है? ओजोन परत होता है, जो हम लोग को तुम लोग को पढ़ाए थे कि ओजोन परत का काम क्या है? तो ओजोन परत का काम है पराबैंगनी सूर्य से आने वाली खराब विकिरण पराबैंगनी से हमें रक्षा प्रदान करता है। अगर ओजोन परत नहीं रहेगा तो पराबैंगी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंचेगा, और पृथ्वी पर पहुंचेगा तो जब हम लोग को शरीर पर पड़ेगा तो हो जाएगा त्वचा कैंसर। क्या जाएगा? स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओजोन को बोलते हैं O3। क्या बोलते हैं? O3। उसी प्रकार जो सल्फर के परमाणु को बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। तो यहाँ पर तुम लोग ध्यान से देखो, इसमें जो है जितना भी अणु बना है सब एक ही परमाणु से बना है। ये हाइड्रोजन भी खाली हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन नजर आ रहा है, क्लोरीन में सिर्फ क्लोरीन नजर आ रहा है, नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन है, फास्फोरस ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, और सल्फर में सल्फर। तो एक ही से बनाए तो बोलेंगे तात्विक। क्या बोलेंगे? यानी खाली एक के तत्व मिला और बन गया अणु। क्या बन गया? अणु। लेकिन एक अणु उसमें बोलेंगे जिससे भिन्न भिन्न तत्व रहेगा। जैसे बोलेंगे जल, इससे भिन्न तत्व नजर आ रहा है। अरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन भिन्न भिन्न है। बोलेंगे CO2 भिन्न भिन्न नजर आ रहा है। कार्बन अलग, ऑक्सीजन बोलेंगे CH4 यानी मीथेन आ रहा है भिन्न नज़र, ये अलग अलग हो गया। बोलेंगे NH3 यानी अमोनिया अलग आ रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। बोलेंगे C6H12O6 अलग आ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ रहा है। तो क्या है? ये मेरा है यौगिक अणु। क्या है? यौगिक अणु है। अब देखते हैं रासायनिक बंधन। क्या रखते हैं? रासायनिक बंधन। इससे क्वेश्चन पूछता है। तो रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड। तो रासायनिक बंधन में देखेंगे कि बंधन जो है ना एक क्या होता है, यहाँ ध्यान दो। रासायनिक बंधन को बांटेंगे दो भाग में। कितना भाग में बांटेंगे? दो भाग में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे? तुम लोग भी देख रहे हो बंधन होता है ना, एगो रक्षा बंधन में बांध देता है बंधन, एगो शादी ब्याह में क्या होता है बंधन बांध देता है, नहीं बांध देता है। क्या होता है? लड़का के यहाँ पर एक होगा, क्या होगा? गमछी होता है। गमछी होता है, उसको क्या करेगा? लड़की के चुन्नी से बांध देता है। वो भी क्या है? बंधन। क्या है? अरे बंधन है ना हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो बंधन हम बोल रहे हैं रासायनिक बंधन। रासायनिक के बंधन। तो रासायनिक बंधन को बांटे दो भाग में। देखा अगर धातु और धातु, क्या बोल रहे हैं? धातु हो गया लड़का, क्या हो गया? और धातु कौन सी हो गया? लड़की। कौन सी हो गया? धातु धनायन होता है, धातु क्या त्रिनायन होता है। लड़का लड़की, अगर लड़का लड़की शादी करेगा और इससे जो बंधन का निर्माण होगा, दोनों में गठरी बांधेंगे ना, और साथ में चक्कर लगाएगा गया के चारों लगाता है ना। तो धातु और धातु के मिलने से यानी लड़का लड़की के मिलने से जो बंधन बनेगा उसे क्या बोलेंगे? तो इसमें कोई बंधन है ना, इसमें कोई बंधन है ना, ये आवारा हो गया। तो इसमें जो बंधन बनेगा उसे बोलेंगे आयनिक बंधन। क्या बोलेंगे? आयनिक बंधन। क्या बोलेंगे? समझ आ गया ना। धातु और धातु मिल के धातु और धातु शादी करेगा तो उससे जो बंधन बनेगा उसे बोलेंगे आयनिक बंधन। क्या बोलेंगे? या इसी को बोलेंगे वैद्युत संयोजक बंधन। कौन घुस गया बीच में? चलो यहाँ ध्यान दो। तो धातु और धातु मिलेगा तो क्या बनेगा? आयनिक बंधन। क्या बनेगा? और यही और मिल लो। अगर मान लो कि हम बोल दिए अधातु और धातु, क्या बोल दिए? अधातु बोलेगा हम ही दोनों मिलकर बंधन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऐसा भी रक्षा बंधन आएगा, ठीक है ना। तो भाई बहन के बीच जो बनेगा, ठीक है ना, दोनों अलग अलग हो गया है तो उस मान लो आयनिक बंधन हो गया। क्या हो गया? धातु हो गया भाई और धातु हो गया बहन। कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा कि वो बहन की क्या बांधे, बहने एक दूसरे के बांध देगा राखी, तो हो गया धातु धातु। कौन सी हो गया? और धातु धातु आ गया। तो इससे जो बंधन बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सह संयोजक बंधन। क्या कहलाएगा? सह संयोजक बंधन। सह संयोजक बंधन क्या कहलाएगा? सह संयोजक बंधन कहलाएगा। इसमें एक नाम लिखना भूलिएगा, आयनिक बंधन, या इसी को बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन। समझ आ गया ना। अब बोलेंगे क्या? जैसे बोले थे क्या, मान लो धातु क्या है? भाई है, धातु कौन सी? बहन है। दोनों बांध दिया बंधन तो क्या हो गया? आयनिक बंधन। क्या हो गया? आयनिक बंधन हो गया। लेकिन बहने एक दूसरे को बांध दिया तो क्या हो गया? सहसंयोजक बंधन। उसी प्रकार बोलेंगे, उसी प्रकार लड़का बोलेंगे
कि बहन बहन तो एक दूसरे को बांध दिया, लड़का को बोलेंगे धातु धातु बोलेंगे कि तुम दोनों एक दूसरे को बांध ले, तो देखा इस तरह बांधते हुए, बोलेगा बांध में नहीं करेंगे, ठीक है ना, यानी दोनों बोलेगा बांध में नहीं करेंगे, ठीक है। जब नहीं बांधेगा तो कोई बंधन बनेगा, तो बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, समझ आ गया ना। यानी रातों रातों जो एक दूसरे से क्रिया कर लेगा, रिएक्शन कर लेता है, लेकिन धातु तो रिएक्शन नहीं करता है, तो यहाँ पर कोई बंधन का निर्माण नहीं होता, यहाँ कोई बंधन का निर्माण नहीं होता। बाकी बार यहाँ क्या हुआ, दो बंधन का निर्माण हुआ। अब इसका एग्जाम्पल पूछेगा, क्या पूछेगा एग्जाम्पल, तो पहचाने के सिंपल नहीं है, पूछेगा कौन आयनिक बंधन का एग्जाम्पल है, या कौन विद्युत संयोजक बंधन का एग्जाम्पल, या कौन संयोजक बंधन का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन पूछता है। तो पहचाने के सिंपल नियम है, जहाँ देखेगा धातु धातु, क्या देखेगा धातु धातु, तुम लोग को फर्स्ट पार्ट 1 में तुम लोग को काफ़ी डिटेल से बता दिया धातु कौन है, धातु कौन है और उपधातु कौन है, बता दिए थे ना, बताए थे, तो वो देख लेना। तो जहाँ पर धातु धातु मिले तो मार देना है क्या, विद्युत संयोजक या आयनिक, क्या मार देना है। जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे हमें जहाँ दिखेगा, इसको पहचाने सिंपल नहीं है। जैसे लिख दिए NaCl, N तो सोडियम क्या है, धातु है, क्लोरीन क्या है, धातु है, तो कौन सी हो गया मेरा आयनिक बंधन, समझ आया तुम लोग को। ऐसे लिख दिए KCl, क्या लिख दिए, पोटेशियम क्या है, धातु है, क्लोरीन क्या है, धातु है। अरे इसे पहचान पा रहा तुम लोग, पार्ट वन में पढ़ाए थे, याद आ रहा है ना, ऐसे नोमम तो भर ले है। जैसे लिख दिए हम क्या NaNO3, तो Na क्या है, सोडियम क्या है, धातु है, और नाइट्रेट नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, धातु है, तो कौन सा बंधन, आयनिक बंधन। जैसे लिख दिए हम क्या, लिख दिए तुम लोग खान धोने वाला सोडा Na2CO3, तो Na क्या है, सोडियम, और कार्बन ऑक्सीजन क्या है, धातु है, तो धातु हो गया, धातु हो गया, कौन बंधन, आयनिक बंधन, कौन बंधन, आयनिक बंधन हो गया, कौन बंधन हो गया, आयनिक बंधन। लिख दिए हम क्या CuCl2, Cu मतलब कॉपर, और Cl मतलब क्लोरीन, कॉपर हो गया धातु, क्लोरीन हो गया धातु, कौन बंधन, आयनिक बंधन हो गया ना, हो गया। उसी प्रकार मान लो लिख दिए क्या Al2O3, एल मतलब क्या, एल्युमिनियम, ओ मतलब कौन सी, ऑक्सीजन, तो इधर हो गया एल्युमिनियम, इधर हो गया ऑक्सीजन, एल्युमिनियम हो गया धातु, ऑक्सीजन हो गया धातु, कौन बंधन, आयनिक बंधन। पहचान पाएगा तुम लोग, लेला आँख है कि तुम लोग के पास, पहचान पाएगा ना। उसी प्रकार मान लो लिख दिए क्या, उसी प्रकार लिख दिए ZnSO4, ZnSO4, तो Z मतलब जिंक, जिंक क्या धातु, S मतलब सल्फर, O मतलब ऑक्सीजन, यानी इधर हो गया धातु, इधर हो गया धातु, इधर हो गया अधातु, कौन बंधन, आयनिक बंधन, कौन सा बंधन। तो अब तुम लोग पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा, पहचान पाएगा रे, पहचान जाएगा ना। ऐसा लिख दिए हम क्या CuO, क्या लिख दिए, तो Cu मतलब कौन चीज़, धातु, कॉपर मतलब धातु, ऑक्सीजन मतलब धातु, कौन बंधन, आयनिक बंधन। जैसे लिख दिए क्या ZnO, Zn तो जिंक क्या है, धातु, O क्या है, अधातु, कौन बंधन, आयनिक बंधन, कौन बंधन, आयनिक बंधन। ये लला जो बिगड़ गया, कोई बंधन है ना, आयनिक बंधन क्या हो गया। उसी प्रकार बोल देंगे क्या, बोल देंगे HGS, Hg मतलब पारा, पारा बताया था, पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये क्या हुआ, Hg मतलब पारा, पारा क्या हुआ, धातु, सल्फर क्या हुआ, धातु, कौन बंधन, आयनिक बंधन। बोल देंगे PbS, Pb मतलब शीशा, Pb मतलब शीशा क्या है, धातु, S मतलब सल्फर क्या है, धातु, कौन बंधन, आयनिक बंधन। तो पहचान जाएगा। अरे कौन अंदर बहिले जो नहीं पहचान पाएगा, पहचान जाएगा ना। अब रखते हैं क्या, सहसंयोजक, क्या रखते हैं, तो सहसंयोजक बंधन पहचाने का सिंपल नियम है, जहाँ अधातु रहेगा तो हो जाएगा सहसंयोजक बंधन, क्या जाएगा, सहसंयोजक बंधन। जैसे बोले क्या, पानी पानी रम कर दिया, क्या कर दिया, पानी पानी, तो पानी पानी में क्या हुआ, हार्ड H देख रहा है, H मतलब हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है, अधातु है, अरे गैस है तो अधातु है हुआ ना, ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु है, कौन बंधन, सहसंयोजक बंधन। मारेंगे चटास ना उलट जाएगा, मिट गया जाएगी, पता नहीं चलेगी फिर कौन है हम। चलिए आगे 2 नंबर, ऐसे बोले CO2, क्या बोल दिए, CO2, तो CO2 बोले तो C क्या है, कार्बन गैस है, तो धातु है, ऑक्सीजन भी क्या है, धातु है, तो क्या हुआ, कौन बंधन, सहसंयोजक बंधन। उसी प्रकार बोल दिया NH3 यानी अमोनिया, क्या बोल दिए, N क्या है, धातु, अरे गैस है तो धातु है ना हुआ, H क्या है, धातु, तो कौन बंधन, सहसंयोजक बंधन। उसी प्रकार बोल दिए क्या, उसी प्रकार बोलिए CH4, क्या बोल दिए, C क्या है, कार्बन क्या है, गैस है, धातु, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, धातु, कौन बंधन, सहसंयोजक बंधन। उसी प्रकार देखना तो लिख दिए, मान लो लिख दिए हम C6H12O6, देख ले, C मतलब कार्बन अधातु, H मतलब हाइड्रोजन अधातु, O मतलब ऑक्सीजन अधातु, सब अधातु है, तो जहाँ अधातु सब हो गए तो कौन बंधन, सहसंयोजक बंधन। अब तुम लोग बोलेगा दुइया बार धातु लिखे, 10 बार लिख दो चाहे 2 बार लिखो, उससे क्या फर्क पड़ता है, सब अधातु है ना उसमें है। अगर धातु एक को मिल जाता तो क्या होता है, आयनिक, क्या होता है, आयनिक, ठीक है ना। ये किसका, ग्लूकोज का हो गया, किसका हो गया। उसी प्रकार मान लो लिख दिए क्या, उसी प्रकार लिख दिए चीनी, C12H22O11, तो C मतलब कार्बन क्या हुआ,
अरे धातु हुआ, ऐसे मतलब हाइड्रोजन भी क्या हुआ, धातु हुआ, मतलब ऑक्सीजन भी क्या हुआ, धातु में तो कौन बंधन, कौन बंधन हुआ, सहसंयोजक बंधन। उसी प्रकार लिख दिया ब्यूटेन, C4H10, C4H10 ब्यूटेन। तुम्हें पता है ना एलपीजी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया था, ब्यूटेन पाया था। तो C4H10 तो कार्बन हाइड्रोजन धातु है तो कौन बंधन, सहसंयोजक बंधन। लिख दिए क्या यूरिया, क्या लिख दिए NH2CONH2 तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन सब तो गैसे है, कौन बंधन, सहसंयोजक बंधन। उसी प्रकार लिख देता है कुछ हो, जैसे लिख दिए हम क्या, तो जैसे हम लिख देते हैं C2H2, क्या लिख दिया C2 तो ये है एसिटिलीन। एसिटिलीन का प्रयोग क्या होता है, कृत्रिम रूप से फल पकाने में या गैस ओल्डिंग में किया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी मेरा क्या है, यह भी मेरा कौन बंधन है, सहसंयोजक बंधन है। जैसे हम लिख दिए क्या, जैसे हम लिख दिए नो हो गया ना, जैसे हम लिख दिए क्या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर में क्या धातु, ऑक्सीजन में क्या धातु, कौन बंधन, और जो अंदर बहन ने बताया लिख दिया हम NO2, क्या लिख दिए नाइट्रोजन धातु ऑक्सीजन धातु, कौन बंधन। तो आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है, और जो दिक्कत हो जाए ना पहले जाके इलाज करवा अपना, ठीक है। तो चलो जल्दी स्कूल छाप और मिलते हैं, आगे देखते हैं। चल यहाँ ध्यान दे, और यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर ध्यान देना है, पढ़ना सहसंयोजक बंधन के बारे में थोड़ा पढ़ना है। सहसंयोजक बंधन किस कैसे से बना था, धातु धातु के मिलने से क्या बना था, सहसंयोजक बंधन। कैसे क्या मिला था, अधातु यानी नॉन मेटल, अधातु मिलने से जो बंधन मिला था उसको बोलते सहसंयोजक बंधन। क्या बोले थे, इसको बोले थे क्या, सहसंयोजक यानी कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। इसको 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे, कितना भाग में बांट के पढ़ेंगे, 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। जहाँ पर ही सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा, जहाँ एकल बॉन्ड का निर्माण, जहाँ अधातु के बाद एकल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, उसको बोलेंगे एकल सहसंयोजक बंधन। क्या बोलेंगे, एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन में सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। जहाँ पर अधातु के बीच डबल सहसंयोजक बंधन होगा उसे बोलेंगे द्विसहसंयोजक बंधन। क्या बोलेंगे, द्विसहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक बंधन। और यहाँ पर जो होगा डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये होता है त्रिसहसंयोजक बंधन, यानी यहाँ पर जो होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, तो जहाँ त्रिसहसंयोजक बंधन, इसको जब पढ़ेंगे ना तो ये जो एक सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्ड देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, ये सभी होगा क्या, सब अधातु के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे बोलेंगे एकल, और जहाँ द्वि बॉन्ड होगा अधातु के बीच से बोलेंगे डबल, और जहाँ 3 होगा उसे बोलेंगे ट्रिपल। ये बॉन्ड ज़्यादा तुमको देखने मिलेगा कार्बन के बीच, कार्बन के डबल बॉन्ड देखने को ज़्यादा मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड देखने को ज़्यादा मिलेगा। कार्बन क्या धातु है ना। चलो देखते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसको अच्छा समझना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी जो है सहसंयोजक बंधन का एक परिभाषा अगर और लिखे तो बोलेंगे क्या, बोलेंगे कि आयनिक बंधन की परिभाषा क्या हो जाएगा। आयनिक बंधन को पहचानने का तरीका हो गया कि धातु अधातु रहेगा तो आयनिक बंधन, धातु रहेगा तो आयनिक बंधन, और अधातु रहेगा तो सहसंयोजक बंधन। लेकिन इसका एक और परिभाषा बोलेंगे तो क्या होगा, परिभाषा अगर बोलेंगे, पहचानने का तरीका बता दें, परिभाषा अगर बोलेंगे तो आयनिक बंधन में होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण होता है उसे बोलते हैं आयनिक बंधन। क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा है, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या बताए थे, आयनिक बंधन। क्या बताए थे, बंधन को 2 भाग में बांटे थे ना, कितना भाग में बांटे थे, बंधन को हम बांटे थे 2 भाग में बांटे थे। कितना भाग में बांटे थे, 2 भाग में बांटे थे। एक को बोले आयनिक, क्या बोले थे, आयनिक पहचाने का सिंपल नियम क्या बताए थे क्या, धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु रहेगा तो हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा क्या आयनिक बंधन। क्या जाएगा, आयनिक बंधन। अगर इसका परिभाषा बोलेगा तो बताओ, धातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को दान देने वाला, इलेक्ट्रॉन फेंकेगा बोलेगा ले ले, ठीक है ना। और धातु यहाँ पे टुकुर देखते रहेगा तो पकड़ लेगा, धातु किसको पकड़ लेगा, धातु जो फेंकेगा और धातु उसको तुरंत रोक लेगा,
यानी धातु जो इलेक्ट्रॉन दान देगा और धातु तुरंत ग्रहण कर लेगा। तो इसमें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन धातु जो फेंक दिया है वो इलेक्ट्रॉन दोबारा मांगेगा धातु की। जैसे तुम लोग कहीं जाता है और किसी को दान में दे देता है, ठीक है ना, किसी को भीख, कोई भिक्षु आया उसको तुम दान में दे दिया तो भीख दे दिया, अब बोलेगा ना हमें भिक्षिया दे, ऐसा होता है कि तो भीख नहीं मांगते हैं। भीख यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये भीख के रूप में देगा। तो इलेक्ट्रॉन के जहाँ पूर्ण स्थानांतरण हो जाएगा वहाँ पर जो बंधन का निर्माण होगा उसे बोलेंगे आयनिक बंधन। क्या बोलेंगे, आयनिक बंधन। क्या बोलेंगे, तो इसका परिभाषा जाएगा कि बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण, पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप, के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण होता है उसे क्या बोलेंगे, उसे आयनिक बंधन या आयनिक बंधन को बोलते हैं विद्युत संयोजक बंधन। तो आयनिक बंधन कहा जाता है, आयनिक बंधन कहा जाता है। एग्जाम्पल बहुत सारे लिखा दिया, 10 एग्जाम्पल लिखा दिया, लिखा है यहाँ भी एग्जाम्पल लिखाए थे। कितना एग्जाम्पल लिखाए थे, कितना लिखाए थे 10,000 लिखा दिए। बहुत होता है लेकिन तुम लोग कितने लिखाए समझाने के लिए 10,000 लिखा दिए, ठीक है ना। और जितना होता है लाखों होता है, लाखों नहीं लिखाएंगे, समझाना तो 5 एक काफ़ी है, 2 एक काफ़ी है, लेकिन लिखा दिए तुम लोग को 10 हो। कितना लिखा दिए, 10 गो लिखा दिए। चलो यहाँ डाल दो। अब बोलेंगे सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, तो बताइए कि सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक। तो पहले इसके पहचान का नियम क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं। इसका पहले पहचान का नियम क्या है पता है, जैसे पहचान का नियम बताए थे, अरातु के बीच जो बंधन बनेगा उसे बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। ये पहचानने का नियम है अरातु। अब बता, ये भी पगलवा बोलता है, यहाँ दान देगा इलेक्ट्रॉन को, दान देने वाले को है, ले यहाँ ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन के दान देने वाला यहाँ पर को है ना है। इलेक्ट्रॉन दान देता धातु ने और ग्रहण करता धातु ने। यहाँ ही बोल रहा है हम लोग को दे दे, यो भिकिए मांगेला, यो भिकिए मांगेला, और दोनों धातु है ना। राजा यहाँ पर को है, ये भी भिकिए मांग रहा है, ये भिकिए मांग रहा है, और दोनों की इच्छा पूरा हो जाए कैसे, तो बोलेगा ले दोनों भिकिए मांगे ले, देवेला कोई ना हो। तो ऐसा करेंगे कि जो मेरे पास सामान है तुम यूज कर ले, ठीक है ना। और जब हमको काम पड़ेगा तो तुम्हारा सामान को हम यूज करेंगे, तुम्हारा सामान को हम यूज करेंगे। तो इससे बोलेंगे दोनों कर लिया पार्टनरशिप। क्या कर लिया, दोनों क्या कर लिया, बैला क्या हो रहा है, दोनों कर लिया पार्टनरशिप। क्या कर लिया, पार्टनरशिप को हिंदी में बोलते हैं साझा। क्या बोलते हैं, तो जब दोनों कोई एक दूसरे से कोई इलेक्ट्रॉन दान न दे बल्कि अपना काम पूरा करने के लिए पार्टनरशिप कर ले तो उसे बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यानी इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा हो जाएगा, परिभाषा इसका बोलेंगे तो बोलेंगे वैसा बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई दान नहीं देगा बल्कि इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप करेगा। बोलेगा जितना इलेक्ट्रॉन तेरा घट लो इतना इलेक्ट्रॉन हमारा ले ले, लेकिन हमेशा के लिए ना है, और जितना इलेक्ट्रॉन हमारा घटा पाओ उतना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मांग लो, वो दोनों करवे पार्टनरशिप। क्या करेंगे, तो वैसा बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप को बोलते हैं हिंदी में साझा। क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप वैसा बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बनता हो उसे क्या बोलेंगे, उसे सहसंयोजक बंधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। जैसे मान लो तुम लोग कहीं पर रूम लेके रहने लगा, ठीक है ना, पढ़ने चल गया लेकिन पढ़ेगा तो नहीं है ना, ठीक है ना, तो रूम लेकर रहने लगा। अब तुम्हारे पास मान ले क्या है, तुम्हारे पास जो है 2 लड़का रहने लगा, ठीक है ना, एगो ई रूमा में एगो ई रूमा में, ठीक है ना, रहने लगा है। तुम्हारे पास मान लो कौन ची है, तुम्हारे पास है बेलन, कौन ची है, और चौकरबे घर से ले आने भूल गया, खरीदने भूल गया, और चौकरबा इसके पास है, ये बेलन में भूल गया। क्या भूल गया, बेलन में भूल गया। तो दोनों के बीच कैसा होगा, तुम ऐसा नहीं कि बेलन में इसको ले बोलेगा हो बेलन में चौकरबा है करते ले फेंक दीजिए बेलन में, ऐसा करेगा कि फेंकेगा नहीं है ना, दान नहीं देगा। तो चौकर वाला कहेगा, चौकर वाला तुम्हारे पास आएगा बोलेगा हमारा पे बेलन में ना हो, दे दें तो अपन कहे ले तो तुम दे दिया, इसको बेलन दे दिया ना। और जब तुम रोटियाँ बनाएगा तो तुम कहेगा ले हमारा पास चौकरबे ना हो, तो क्या कहेगा, तुम इसको हेल्प किया था तो तुम जाएगा इसके पास कहेगा तुम अपना चौकरबा हमारा दे, हम तेरा हेल्प कर लियो ना। तो तुम सदा के लिए दे दिया कि ना दिया है, ऐसा नहीं कि तुम इसको दे रहे तो बोलेगा हमर हो गलो, आए तुमको चौकरबा दे रहे तुम बोलेगा हमर हो गलो, तो ऐसा होगा क्या।
तो ऐसा ना होगा तो यहाँ पर सदा के लिए नहीं दिए, बल्कि यहाँ पर क्या किए, पार्टनरशिप किए। क्या किए? और पार्टनरशिप करके दोनों जो है अपना काम बना लिए, दोनों अपना काम क्या किए, रोटी बना लिया, दोनों अपना काम बना लिया। इसे क्या बोले, इसे बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। समझ तो लोग कहा यार बन रहा। हाँ, तो सहसंयोजक बंधन में देखेंगे, सहसंयोजक बंधन के बीच क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनता है, सहसंयोजक बंधन के बीच बनता है, सहसंयोजक बंधन के बीच बनता है। तो कैसे बनता है देखेंगे, सहसंयोजक बंधन के बीच बनता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना पूछता है, जितना तो लोग पूछेगा ये वाला सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे, चौथा नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरा तो पूरा यही पढ़ना है। चौथा नंबर चैप्टर जो कार्बन तथा उसके यौगिक है, ऐसे पढ़े ले। जिसको आगे पढ़ना हो क्यों देख सकता है, फिर पढ़ाएंगे तो फिर रिविजन हो जाएगा। ठीक है ना। तो लोग बोल रहे हैं क्लास 10 का होल सिलेबस खत्म है, ये दोबारा पढ़ा रहा है, दोबारा अपलोड कर रहा है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है पता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं बिंदु से। किससे दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन किससे दिखाते हैं? बिंदु से दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे? बिंदु से दिखाया जाता है, बिंदु से दिखाया जाता है। जैसे बोल रहे हैं क्या, यहाँ याद दो, जैसे बोल दिए हम क्या, तुम लोग को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर पढ़ रहा है तो सबका जो है परमाणु संख्या पता होना चाहिए, और परमाणु संख्या के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी उसका अंतिम कक्षा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। और अंतिम कक्षा को तुम लोग को पढ़ाए थे पार्ट 1 में, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बताया चंदे? और संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पता है संयोजकता कैसे निकालते हैं, संयोजकता बोलते हैं वैलेंसी कैसे निकालते हैं, बताया था। अगर अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता कहलाया जाता है, पढ़ाए थे। लेकिन 4 से अधिक रहेगा तो संयोजकता निकालने के लिए उसको 8 में से घटा देते थे, बताए थे। हाँ, तो पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि अब लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं, ले लिए क्या, CO2। क्या ले लिए? CO2। इसका लिखना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है। तो देखो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है कितना, 6। कितना होता है? परमाणु संख्या 6 होता है। हम जानते हैं पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा कक्षा में मैक्सिमम 8 होगा, लेकिन जिसके पास 6 गो हवे करता है उसमें 2 गो पहला कक्षा में रख दिया, दूसरा कितना रखेंगे तो 4। कितना रखेंगे? 4। लेकिन तुम लोग को बताए थे कि कोई भी तत्व रहेगा वो चाहेगा कि मेरा अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अंतिम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो उसका जीवन जो अस्थायी हो गया। क्या हो गया? अस्थायी हो गया। अब उसको ज़िंदगी में कोई टेंशन ना है, उसको एकदम जॉब लग गया, एकदम निश्चित हो गया, उसको कोई टेंशन ना है, ज़िंदगी में संघर्ष करना उसका बंद हो गया। ठीक है ना। तो सब चाहेगा 8। क्या चाहेगा? 8 चाहेगा। तो ये भी चाहेगा मेरा भी 8 हो जाए। कितना हो जाए? 8 हो जाए। तो चाहेगा हम 4 इलेक्ट्रॉन ले 4 इलेक्ट्रॉन क्या करें, ले तब ये 8 होगा रे। और यही ऑक्सीजन लेंगे, क्या लेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। कितना होता है? 8 होता है। तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा, पहला में 2 और दूसरा में 6। ये कहेगा हम लोग को दे के 8 पूरा दे, तो ये कहेगा हमरा को 2 को दे दे। कितना दे दे? ये बोला को हमको 2 को दे दे। कितना दे दे? ये बोलेगा कोई 2 को दे दे, ये बोलेगा कोई 4 को दे दे। कितना दे दे? 4 को। तो बोलेगा ऐसा करते हैं, दोनों तो मांगे वाला, ये भिखारी है, ये दोनों करते हैं दोस्ती। क्या करते हैं? दोस्ती करते हैं। जितना हमको घटल है तुम दे दो, जितना तुमको घटल है हम दे देते हैं। तो करवाएंगे दोनों दोस्ती। क्या करवाएंगे? दोनों भिखारी है ना, दोस्ती करवाएंगे। दोस्ती करवाएंगे तो बीच में किसको रखेंगे पता है? तो जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसको बीच में रखेंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका ज़्यादा है, इसको बीच में रख दे। कहाँ रख दे? बीच में। अब बचा ऑक्सीजन। क्या बचा? ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन रख दे, यहाँ रख दे तो यहाँ रख दे। या बोलेगा हम इधर रख देंगे तो इधर रख दे। या बोलेगा तो हम ऐसे नहीं रखेंगे, हम ऐसे रखेंगे, ऐसे रख दे। तुम बोलेगा ऐसे नहीं रखेंगे, एगो हम ऊपर में रखेंगे, नीचुआ में रखेंगे, रख दे। यानी कहीं भी रख दे। समझ आ गया ना? समझ आया रे बंदर? तो चलो रखते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए कार्बन और यहाँ पर रख दिए ऑक्सीजन। क्या रख दिए? अब कार्बन के अंतिम में कितना है? 4। कितना है? 4 है। ठीक है ना। और ऑक्सीजन कितना है? 6। तो देखो ये ऑक्सीजन कितना घट रहा है? 2 घट रहा है ना। तो कार्बन ला 2 गो इधर दे देते हैं। तो ये बोलेगा हाँ हमरा 2 गो तो ले लेबो तो हम 8 गो होते पेट भरी थे। ये ऑक्सीजन बोलेगा हमरा तो 6 गो अंतिम में है, हमरा तो 2 गो घटा पर है, ये कार्बन तो 2 गो हमरा दे दे। तो 2 गो इधर हो गया, यानी कार्बन का 4 था, 2 गो इधर और 2 गो इधर हो गया। तो ऑक्सीजन का कितना है? 6। कितना है? 6 है। तो 6 गो है तो 6 गो बना दो ऑक्सीजन का। कार्बन का बना दिए ना। अब ऑक्सीजन को 6 गो बनाते हैं। किसका बनाते हैं? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का 6 गो बनाते हैं। 2 गो हो गया, 2 4 गो हो गया ना। और 2 गो 6 ऐसे बनाना है कि ना, 2 गो यहाँ पर है ना, तो 2 गो इसके सामने बनाना है। तब ने इसको 2 गो देगा तो कहेगा 2 गो। ऐसे कार्बन क्या कहेगा? इसको 6 पे ना, ऑक्सीजन में कितना है? 6 गो है। तो कार्बन ला 2 गो ही लेगा, तो कार्बन कहेगा हमरो दे। कार्बन हम मांगे ना। कार्बन जब आएगा तो 2 गो इसके सामने बनाना पड़ेगा, तो कार्बन इसका भी ले लेगा। उसमें कहा यहाँ ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का कितना अंतिम में? 6। कितना है? तो 6 बना दो। 2 4 और चलो 2 गो यहाँ बना दे। क्या है? ताकि ऑक्सीजन में अगर कार्बन ला 2 गो लेगा तो उसको 2 गो देना भी पड़ेगा ना, जितना लेगा उतना
देना भी पड़ेगा। तो देखो अब यहाँ ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन पर कितना है 6, ऑक्सीजन पर 6 है, कितना है ये कार्बन वाला 2 कहेगा दे देना, हम पेट भरी तो ले लिया, 8 हुआ, देख ले, अरे 8 हुआ, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गया ना। ये ऑक्सीजन कहेगा एक कार्बन शून्य, पोट लेगा एक कार्बन से बोलेगा शून्य, हमारे पास 6 गो है कर क्या 2 गो दे दे, 2 गो कहेगा ले ले, आराम से दे देगा। अब बोलेगा लोग अब हमारा काम पर लो, हमरो अस्थाई होना है, कहते हम ज़िंदगी भर खटते रहेंगे, हमको भी नौकरी चाहिए, क्या चाहिए अस्थाई होना है। हमारे पास कितना है कार्बन, बोलेगा हमारे पास 4 है, क्या गो 1 गो 2 गो 3 गो 4 है, हमको चाहिए 8 हो, क्या वो चाहिए, बोलेगा तुम दोनों के बहुत हम हेल्प किए, चला अब हमरा तो 2 गो इसको दिया था, 2 गो ऑक्सीजन को दिया था ना इसको, और 2 गो इसको दिया था, बोलो उसको दोनों कहेगा दे थोड़ा हेल्प कर लिया, अब हमारा दे हमारा काम पर ले, तो 2 गो इसका ले लेगा और 2 गो इसका ले लेगा। इस बन गया क्या, ये बन गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, समझ आया। तो जल का कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसी तरह होता है, समझा तू लोग बंदर। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है, इस तरह होता है, बोलेगा बनाने बना देगा, अरे बना देगा बोलेगा बनाने तो। और इसी को अगर हम इस तरह लिख दिए, इसी को हम अगर इस तरह लिख दिए, यहाँ पर लिख दिया कार्बन, यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा ना हो रहा है, तो ऐसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये हो गया बॉन्ड खरीद दिखा दिए, क्या दिखा दिए, बॉन्ड दिखा दिए, बस हो गया, समझ आया तुम लोग को। उसी प्रकार तुम लोग को बनाना रहता है जल, क्या बनाने देते हैं, जल का बनाने देते हैं, किसका बनाने देते हैं, जल का अगर बनाने देंगे तो याद रखना, जल को जैसे बनाएंगे तो जल को बांटो 2 भाग में, एक हो गया हाइड्रोजन, हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में परमाणु संख्या कितना होता है, कितना होता है, हम जानते हैं कि कोई भी तत्व के अगर अंतिम कक्षा में 8 गो हो जाएगा तो क्या होगा, अस्थाई, क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हाइड्रोजन के पकड़ 1 गो है, इसको 7 गो को देगा ना, तो हाइड्रोजन बोलता है हम 2 हो तो हमें अस्थाई हो जाएगा, क्या है ले, क्योंकि हाइड्रोजन के पास है हीलियम, क्या है, हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2, कितना होता है 2 होता है, और इसके पास 2 है, लेकिन ये नाम अस्थाई है, इसको कोई टेंशन नहीं, क्या अस्थाई है, क्या है अस्थाई है। तो हाइड्रोजन जो अपना पड़ोसी की तुलना करेगा कि यहाँ पर जाएगा 8 के पास जाएगा, 8 बोले तो नियॉन के पास जाएगा, नियॉन का होता है 10, कितना होता है 10, आज का लिखेंगे होगा 2 और 8, क्या होगा, तो 10 के पास जाएगा, एक ही इतना लंबा दूर जाएगा। कोई भी अपना पड़ोसी की तुलना करता है तो देखेगा हीलियम जो है इसकी 2 में अस्थाई है, तो हाइड्रोजन सोचेगा कि हमरो अगर अंतिम में 2 गो हो जाए तो हम हो जाएंगे अस्थाई, हमरो हो जाएगा अस्थाई हो जाएंगे, भवसागर पार हो जाएंगे। तो इस सोचेगा कि हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, कोई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दे दे। लेकिन ये ऑक्सीजन है, इसका कितना होता है 8, कितना होता है, तो इसको लिखेंगे 2 और 6, क्या लिखेंगे, तो ये सोचेगा कि हमरा जो है ना 2 गो इलेक्ट्रॉन दे देगा, अंतिम में हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन का सिर्फ 2 गो हो जाएगा तो अस्थाई हो जाएगा, बता रही हैं, क्योंकि हीलियम का 2 होता है, हीलियम अस्थाई है, तो हाइड्रोजन का अगर 2 हो जाएगा तभी क्या अस्थाई, क्या जाएगा अस्थाई जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन कितना चाहिए 8, कितना चाहिए, कहेगा चलो ये दोनों दोस्ती, दोनों भिखमंगे हैं, ये कहेगा दे दे 2 गो ही कह रहा है, 1 गो दे दे, दोनों मांगे वाला है, दोनों करेगा दोस्ती, क्या करेगा दोस्ती करेगा, चलो दोस्ती कराते हैं। बीच में किसको रखते हैं, बरका किसको रखते हैं, जिसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको बीच में रखते हैं। इसको 1 गो चाहिए, कितना चाहिए, इसको कितना चाहिए, इसको 1 गो। अब बोलेगा 1 गो क्यों चाहिए, तो बता दिए कि हीलियम के लिए, हीलियम जैसा बनना चाह रहा है इसलिए 1 चाहिए, ऐसे क्यों चाहिए, अंतिम कक्षा में 8 पुराने के लिए 2 चाहिए। तो ज़्यादा किसको चाहिए, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कहाँ रखेंगे, बीचा में। हाइड्रोजन कहाँ रखेंगे, तो कहाँ रख दे, इधर इधर या इधर इधर या इधर इधर या इधर इधर, कहीं भी रख। चलो हम रख देते हैं एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, कोई दिक्कत है। हाइड्रोजन का पेस कितना है, 1 गो, कितना है, तो चलो हाइड्रोजन को दे दिए 1 गो। ये भी हाइड्रोजन कितना होगा, 1 गो होगा। ऑक्सीजन पास अंतिम में कितना है 6 गो, कितना है। अब बता ये हाइड्रोजन को चाहिए क्या गो, 1 गो। तो ये हाइड्रोजन किससे मांगेगा, ऑक्सीजन से मांगेगा, क्या गो मांगेगा 1 गो। तो यहाँ सामने में क्या गो बनाएंगे, 1 गो बनाएंगे। तो 6 गो है उसको सामने 1 गो बना दो, 5 गो बच गया ना, 5 गो किधरों बना दो। जैसे मान लो हम बना दिए यहाँ बना दिए, यहाँ बना दिए, यहाँ बना दिए ना, कोई दिक्कत है। तो 5 गो हो गया। अब बोलेगा इधर 1 काहे बनाए, इधर 2 काहे ना बनाए, कि हाइड्रोजन का 1 चाहिए, हाइड्रोजन को क्या चाहिए, 1 गो चाहिए। इससे हाइड्रोजन का और कितना बनाए, 1 गो। हाइड्रोजन को कितना बनाए, 1 गो बनाए। अगर 2 चाहिए तो 2 बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन को चाहिए था 2 गो, तो 2 गो बनाए ना। यहाँ ऑक्सीजन को चाहिए 2 गो, तो 2 गो बनाए। यहाँ पर चाहिए 1 गो, तो 1 बनाए। बाकी जो बच गया तो लटका दिए। अब यहाँ ध्यान दो, ये हाइड्रोजन बोलेगा ले ऑक्सीजन से मांगेगा, बोलेगा हमारा दे दे, वो ले लेगा, बोलेगा 2 गो हो गलो, बोलिए शांति कौन चाहिए गलियो, यानी अस्थाई हो जाएगा, क्या जाएगा। ये हाइड्रोजन बोलेगा हमरो दे ऑक्सीजन, 1 गो पोट लेगा। अब बोलेगा हम शांति, ये दोनों खुश। ऑक्सीजन बोलेगा तो दोनों तो खुश हो नहीं, हमें कानते रहिए कि अभी तो दोनों हेल्प कर लिया, अब हमको चाहिए। बोलेगा ये हाइड्रोजन तेरा 1 गो दिलियो ना, 1 गो चल हमारा लाभ, अब हमारा मदद कर। ये हाइड्रोजन को बोलेगा तुमको भी 1 गो दिए ना, तुम भी अब हमको मदद करो। आज दोनों से क्या करेगा, 1 गो ले लेगा। ये बोलेगा हमू हो गया अस्थाई, हमू क्या हो गया अस्थाई। देख ले पूर गया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, अस्थाई हो गया। सब दोनों अस्थाई हो गया। इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बनेगा रे बंदरा।
हाँ चलो लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं CH4, क्या लेते हैं CH4 ले लिए। चलो इसको पहले तोड़ते हैं। C मतलब कार्बन, C मतलब कार्बन का कितना होता है 6, कितना होता है, कितना होगा 2 होगा, 4 होगा। इसको कितना चाहिए अस्थायी होने के लिए, तो 4 गो और चाहिए, अंतिम में 8 गो, अंतिम में तो इसको 4 गो और चाहिए। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को बताए थे 1 होता है, कितना होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन ये बोलेगा हमरा 1 और मिल जाएगा ना, तो हम हो जाएगा शांति। कौन सी हो जाएंगे, शांति। अब बता ज़्यादा किसको चाहिए, कार्बन को कहाँ रखेंगे, बीचा में, कहाँ रखेंगे, बीचा में। हाइड्रोजन को कितना चाहिए, के गो हाइड्रोजन है, 4 गो है, तो 4 गो तो चारों और 1 हाइड्रोजन रख देते हैं। कितना रखते हैं, चारों रख, तो कोई दिक्कत है, तो चारों 1 हाइड्रोजन को रख दिए ना, चारों रख दिए ना। हाइड्रोजन का कितना होता है, कितना होता है, तो 1 को लगा दिया। आप बोलेगा 1 ऊपरा में दे देंगे, पकड़वा ऊपरा में दे देगा तो कार्बन मांगेगा तो कहाँ ऊपरा जाके लेगा। हाँ तो यहाँ पर दिए, कहाँ दिए, यहाँ पर दे दिए हाइड्रोजन का 1, ये हाइड्रोजन का 1 यहाँ दे दिए। ये हाइड्रोजन का 1 होता है, सब हाइड्रोजन का 1 नहीं होगा रे, इस यहाँ दे दिए, हाइड्रोजन का 1 यहाँ दे दिए। हाइड्रोजन बोलेगा अभी हमारा पास 1 हो, अभी हम शांति नहीं है, जीवन में बड़ी परेशानी चल रहा है, हमारा अगर 2 हो जाएगा तो जाएगा शांति, क्या जाएगा, तो इसको 2 पुराएगा कौन, कार्बन पुराएगा। कार्बन के पास अंतिम में कितना है 4 है, तो ये बोलेगा हाइड्रोजन बोलेगा 1 कार्बन को हमरा दे दें, कहेगा ले ये हाइड्रोजन बोलेगा 1 कार्बन को हमरा दे दें, तो ये इसको 1 दे देगा। इसकी बोलेगा हमरा दे देते, इसको दे देगा, नहीं दे रहा है, देख रहा है ना, तो ये कार्बन को इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, सब खुश कि वाह कार्बन तो कितना मस्त आदमी है, नहीं सबके देनी पेट भर दिया ना। और कार्बन बोलेगा हमें वो कर रही है कि हम लोग सब 1 गो देगा ना, तो सबसे 1 गो फिर क्या करेगा, कार्बन ले लेगा, क्या करेगा, और कार्बन को भी अपना पेट क्या करेगा, भर लेगा। यही क्या हुआ, ये हुआ क्या, किसका संरचना हो गया, तो यह हुआ CH4 यानी मीथेन का हुआ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। समझ आया तुम लोग को बंदर, जल्दी इसको छाप, अभी और देखेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ा रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ाते थे, और इलेक्ट्रॉन बिंदु को दिखाते हैं इस तरह डॉट से दिखा रहे थे ना। अब यहाँ ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जब पढ़ा रहे थे तो तुम लोग को हम 3 क्या बताए थे, पहले बताए थे किसका, पहले हम बता दिए थे तुम लोग को CO2 का बता दिए थे ना, कैसे हुआ तो बता दिए थे ना। फिर तुम लोग को बता दिए थे किसका, जल का बता चुके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताए थे अंडे, और तुम लोग को फिर बता दिए किसका, CH4 का बता दिए थे। इसका कैसे बताए थे, तो बताए थे बीचा में कार्बन को लिखना है, इस तरह बताए थे, इधर ऑक्सीजन देना है, इधर भी ऑक्सीजन देना है, और ऑक्सीजन को 2 गो चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन का शायद 2 गो दिए, ये ऑक्सीजन का शायद 2 गो दिए। तो जब ये 2 गो लेगा तो 2 गो देवो करेगा, नहीं देगा ना। जब ये 2 गो लेगा, ये कार्बन ला 2 गो लेगा तो 2 देवो करेगा, ऐसे बताए थे ना, ये बता दिए हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट में ये कर रहे हैं। इसको ऐसे कर दिए 8 हो गया, ये ऐसे कर दिए 8 हो गया। अब कार्बन बोलेगा चल हम लोग दे दे, बोलेगा ना, तो ऐसे कर दिए क्या हो गया, इस तरह बताए थे ना। फिर H2O कैसे बताए थे, तो ऑक्सीजन बीच में लिए थे, हाइड्रोजन को 1 इधर ले लिए थे, 1 इधर ले लिए थे। हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का होता है 1, कितना होता है, तो 1 इधर दे दो, 1 इधर दे दो। हाइड्रोजन कहेगा कि 1 ऑक्सीजन से कहेगा 1 हमरा दे दे, हाइड्रोजन को 2 गो देगा तो हो जाएगा ना। तो ऑक्सीजन से 1 मांगेगा, तो 1 यहाँ दे दिए, 1 यहाँ दे दिए। ऑक्सीजन का कुल कितना होता है अंतिम में 6, कितना होता है, तो 2 गो तो हो गया ना, तो 6 पूरा 2 गो यहाँ दे दो, 2 गो यहाँ दे दिए। लेकिन हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, शांति हो गया। ऑक्सीजन बोला हमको भी शांति होना है, तो ये क्या करेगा, इसका ले लेगा, शांति हो गया। फिर बताए थे CH4 का, कैसे बताए थे, तो CH4 का बताए थे कार्बन बीच में रखो, और हाइड्रोजन सबसे मांगेगा 1 को मांगेगा, कार्बन कहाँ रखना है, बीच में रखना है। हाइड्रोजन कहेगा सब हमारा 1 को दे दो, 1 इधर हाइड्रोजन रख दो, 1 हाइड्रोजन इधर रख दिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ रख दिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ रख दिए, रखे थे ना। हाइड्रोजन का 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है। हाइड्रोजन को अगर 2 मिल जाएगा तो शांति, क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगा। तो 1 कार्बन का होता है 4, कितना होता है, अंतिम में 4 होता है ना। तो 1 यहाँ ई वाला हाइड्रोजन ले लेगा, 1 कहेगा ये हमको दे दो, 1 बोलेगा ये हमको दे दो, 1 बोलेगा ये मुझे दे दो, यही नहीं बोलेगा। तो यहाँ हो जाएगा इससे, फिर यहाँ इससे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे। कार्बन बोलेगा हमको भी 8 पुराना है, तो सबसे कहेगा 1 दे दो,
लेगा नहीं, इस तरह बताए थे ना, तो बताए थे। तो यही था क्या था, इलेक्ट्रोमोटिव समझना था, कल ये बता दिए थे, अच्छा से समझा के बताए थे। उसके बाद अगर इसको हम लिखेंगे तो ऐसे अगर इसको हम लिखेंगे तो कि क्या हो जाएगा, जहाँ पर भाग कौन ले रहा है, भाग ले रहा है कौन, तो भाग ये दोनों खरीद ले रहा है, ये भाग ले रहा है क्या, ये भाग थोड़े ले रहा है, ये भाग नहीं ले रहा है, जो दोनों में मैच किया था वो भाग ले रहा था। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे, तो बताए थे यहाँ पर कार्बन हो गया, यहाँ पर एक ठो यहाँ भाग ले रहा है, एक ठो यहाँ भाग ले रहा है, यानी डबल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर ये दोनों भाग ले रहा है ना, ये इसमें भी और ये इसमें भी, यानी दोनों भाग ले रहा था। यहाँ क्या हो गया, इस तरह, यानी इस तरह हो गया, क्या हो गया, डबल बॉन्ड, क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। इसको लिखेंगे कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव संरचना यही है, ठीक है ना, लेकिन इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन हो गया, एगो भाग यहाँ लिया, एगो भाग यहाँ लिया, यानी इस तरह हो गया, ये इसी तरह हुआ ना हुआ। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन है, सगरों भाग ले रहा है, यहाँ भी 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 ले रहा है ना, हाँ, यानी सगरों हो गया सिंगल बॉन्ड। क्या हो गया, हर जगह क्या हो गया, हर जगह यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड, यही नहीं हुआ रे, ये हो गया हर जगह सिंगल बॉन्ड। तो तुम लोग पढ़ाए थे कि ससुनिय बंधन जो है ये 3 प्रकार का होता है, पढ़ाए थे, एकल ससुनिय बंधन, द्विसंयोजक बंधन और त्रिसंयोजक बंधन, यानी सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो ये हो गया डबल बॉन्ड वाला, ये हो गया सिंगल बॉन्ड वाला। क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड वाला ना हो गया। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे कि और एग्जाम्पल देते हैं तुम लोग को, तो और एग्जाम्पल देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि और एग्जाम्पल में हम दे दिए तुम लोग को, क्या तो हम दे दिए हैं C2H2, अब बोलेंगे इसका बनाओ C2H2, ये एसिटिलीन है। आगे पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है ना, ऐसे पढ़ाया हुआ है, देख सकता है, लेकिन दोबारा बोर्ड में पढ़ाएंगे। तो C2H2, इसमें कितना लोग है, 2 लोग है, एक है कार्बन है, एक है हाइड्रोजन। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है परमाणु संख्या, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है ना। और हम जानते हैं कि जितना 6 हो गया तो पहला कक्षा में कितना आएगा, पहला में आएगा 2, कितना आएगा 2, अंतिम में कितना आएगा 4। और इसको कार्बन को अगर स्थायी होना है तो 4 और चाहिए, बोलेगा 4 हमको को दे दो, हो जाएगा स्थायी, एकदम ज़िंदगी से, जीवन मरण से मुक्ति मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 4 इसको और चाहिए, 4 इसको और चाहिए ना। लेकिन हाइड्रोजन जो है, इसके बताया था, हाइड्रोजन को अगर एगो और मिल जाएगा, हाइड्रोजन कितना मिल जाएगा, हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए 2 चाहिए, कितना चाहिए, हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए कितना चाहिए, तो 2 गो चाहिए, तो 1 और मिल जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। अब बताए थे तुम लोग कैसे बनाते हैं, तो बताए थे जो जिसको ज़्यादा चाहिए उसको रखते हैं बीच में, बताए थे जिसको ज़्यादा चाहिए कहाँ रखते हैं, बीच में। तो यहाँ कार्बन के गो है, 2 गो है, तो दोनों कार्बन को रख दो बीच में, रख दिए ना, रख दिए, दोनों कार्बन को नहीं रखते हैं, दोनों कार्बन को रख दिए ना। अब यहाँ तुम लोग को ध्यान देना है, हाइड्रोजन के गो है, 2 गो के गो है, तो हाइड्रोजन की करेगा, इससे लटक जाएगा, हाइड्रोजन इससे लटक जाएगा। अब यहाँ लटका दे, इधर लटका दे, इधर लटका दे, इधर लटका दे, कहीं जगह लटका दे। एक हाइड्रोजन को ई ले लेगा, बोलेगा वो हमरा दे दे, एक हाइड्रोजन को इससे ले लेगा, एक हाइड्रोजन इससे ले लेगा। तुम बोलेगा यहाँ का लिए हम यहाँ नहीं दे सकते हैं, दे सकता है, बोलेगा यहाँ नहीं दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकता है, बोलेगा बीच में देगा, बीच में नहीं, क्योंकि बीच में कौन रहेगा, जिसका ज़्यादा चाहिए, जिसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए वो रहेगा बीच में। तो बीच का हाइड्रोजन को ज़्यादा चाहिए क्या, नहीं ना, तो नहीं रहेगा बीच में। अब यहाँ तुम्हें ध्यान दो, हाइड्रोजन बोलेगा हमको 2 हो जाएगा, तो हम पेट एकदम जाएगा पेट जाएगा, भर जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1। अब बोलता है हम 2 हमको हो जाएगा ना, तो पेट जाएगा पेट जाएगा। तो हाइड्रोजन कार्बन से क्या गो लेगा, 1 ठो, कितना लेगा, 1 ठो लेगा रे, चलो 1 ठो लेगा, तो यहाँ 1 बना है, समझ आ गया ना, 1 बना है, ये कार्बन वाला 1 क्यों दिया, समझ आ गया ना। उसी प्रकार ये हाइड्रोजन को कितना चाहिए, ये कार्बन का क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 हो, तो चलो 1 बनाए, कोई दिक्कत है, बना दिए ना। अब यहाँ तुम लोग को ध्यान दे कि लेकिन कार्बन का अंतिम में कितना होता है, 4, कितना होता है, 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है। तो चलो इसका तो हो गया, इसका पेट भर गया, इसका ही पेट भर गया। लेकिन अभी दोनों कार्बन बोलेगा कि 4 गो होता है, सही बात है, कार्बन बोलेगा कि मेरा 4 गो होता है, कितना होता है, 4 होता है। अगर एक हाइड्रोजन ले भी लिए तो 5 पूरेगा, क्या पूरेगा, 5 नहीं पूरेगा, और चाहिए इसको 8 हो गया, वो चाहिए। अरे ये हाइड्रोजन को ये को दे रहा है, हाइड्रोजन से 1 नहीं लेगा, क्या को पूरेगा, 5 हो क्या वो पूरेगा, नहीं चाहिए 8 हो क्या वो चाहिए, 8 हो चाहिए, तब पेट इसका भरेगा। तो क्या करेगा जल्दी बता दे, तो कहेगा ये कार्बन चल हम दोनों भी दोस्ती कर लिए, हाइड्रोजन कितना औकात ना है कि हम दोनों पेट भर सके, तो बोलेगा हम दोनों भी गिनती कर सकें, दोस्ती कर ले, बोलेगा ना। तो कार्बन कहेगा तो ई कार्बन से क्या को हमला दे दे, क्या को मांगेगा, 5 ना ही पूरा, 3 को बोलेगा दे दो, क्या को बोलेगा 3 को, तो 3 को सामने बनाते, क्या को बनाते हैं
3 को सामने बना दिए, 3 नहीं मांगेगा, क्या को बना दिए सामने, 3 को सामने बना दिए। तो ये कार्बन से जब ये 3 को लेगा तो ये बोलेगा हम लोग 3 को दे, तो इसका भी 3 को सामने बना दिए, क्या को बना दिए, 3 को सामने बना लिए। कार्बन का अंतिम में कितना होता है, 4, कितना होता है, 4 को बन गया, इसका भी 4 को बन गया। और 3 को सामने क्यों बनाया, समझ आ गया ना। चलो ये हाइड्रोजन का पेट भर गया, ये हाइड्रोजन का पेट भर गया ना। ये कार्बन कहेगा, ये कार्बन का कितना था, ये कार्बन का है 4 है, क्योंकि अंतिम में 4 हुआ है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन से वो ले लेगा, बोलेगा थोड़ा दे लियो ना, चलो हमको दे, हमको, लेकिन बोलेगा 5 पूरा लियो। ये कार्बन से बोलेगा तो 3 को ले लियो, इसलिए 3 को सामने बनाया था। 8 पूरी जाएगा, जल्दी बता दे, तो हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, ऐसे कर दो, हो गया 8। ये कार्बन हो गया शांत, क्या हो गया। लेकिन ये कार्बन बोलेगा हम कुछ ऐसे रहे, हमको भी पेट भरना है, शांति होना है। तो हाइड्रोजन से को एगो दिया था, एगो ले लेगा ना। आई कार्बन को 3 को दिया था, देखो दिया था ना, बोलेगा अब हमको भी दो, हम भी को भी शांति होना है, कितने परेशान रहेंगे ज़िंदगी में, तो ये ले लेगा, हो गया। और वो सबके पेट भर गया। हाइड्रोजन को चाहिए 2 पुर गया, ये हाइड्रोजन को चाहिए 2 पुर गया, ये कार्बन को चाहिए 8 पुर गया, 2 और 1 2 3 4 5 6 8 हो गया। ये कार्बन को चाहिए 8, 2 3 5 5 3 8 हो गया सब अस्थाई। कोई दिक्कत है, अगर इसको लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, कार्बन कितना भाग ले रहा है, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ, ऐसे हो जाएगा ना। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संख्या यही है, लेकिन ये हो जाएगा बॉन्ड में, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया बॉन्ड। ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के बीच। तो देखो ये हो गया क्या तुम्हारा, एकल ससंयोग बंधन, ये वाला एकल ससंयोग बंधन, ये भी एकल ससंयोग बंधन, ये हो गया डबल द्विसंयोग बंधन, और हो गया त्रिसंयोग बंधन, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। कोई दिक्कत है, अब बना पाएगा तुम लोग अपने से, समझा कि नहीं। थोड़ा दिमाग लगाएगा, दिमाग वो है ना कि ना है, जो तुम लोग के पास ना है ना। जैसे बोलेंगे N2, क्या बोलेंगे N2, तो नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, नाइट्रोजन कितना होता है परमाणु संख्या, 7 में होता है, कितना होता है। लेकिन इसको लिखेंगे, पहला कक्षा में कितना होगा, 2, दूसरा में कितना होगा, 5, कितना होगा। अब बताए इसको अस्थाई होना है, एकदम पेट एकदम भरना है इसको, तो कितना चाहिए, अंतिम में चाहिए 8, कितना चाहिए, एकदम 8। जैसे ये हो जाएगा तो एकदम पेट इसका जाएगा भर, पेट जाएगा। तो चाहिए सो के गो, 3 गो चाहिए, 3 गो। और नाइट्रोजन है, कौन सी है, नाइट्रोजन है, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों अपने में बोर्ड बनाएगा, दोनों एक चीज़ है ना। ये नाइट्रोजन को लिखना है 2 बार, कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है, कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। चाहिए है 5 को, चाहिए क्या गो, 5 गो अंतिम नहीं है, होना चाहिए कितना, 8, कितना होना चाहिए, तो क्या गो लेगा, कौन, अब 3 गो किससे लेगा, बस ये दोनों खाली है। ये कहेगा, ये बोलेगा, ये नाइट्रोजन बोलेगा कि तू नाइट्रोजन हमको 3 गो दे दे, तो नाइट्रोजन बोलेगा हमको भी 3 गो तुम दे दे, बोलेगा कैसे दे देंगे, तो चलो साझा करते, क्या करते हैं, यानी 3 गो लेगा, क्या गो लेगा, 3 गो लेगा, तो आगे 3 गो बना देते हैं, और जो गो लेगा वही बनाएंगे, इन्हें कि आगे 2 गो बना देना, जो गो इसको जरूरत है वो बनाना है। अब बोलेगा कि हाँ बोलो इधर हाइड्रोजन अगर होता, एगो हाइड्रोजन से ले लेता तो 2 गो यहाँ से ले लेता, तो 2 गो बनाते हैं, समझ आ रहा है ना। लेकिन तो है ना, तो 3 गो क्या करेगा, ये जो है 3 गो इससे लेगा, तो फिर ये जो है 3 गो इससे लेगा, यानी आगे बनाएंगे 3 गो, क्या बनाएंगे, समझ आ गया ना, आगे 3 गो क्यों बनाएंगे। तो लेकिन अंतिम में कितना होता है, 5, कितना होता है, तो 5 गो बनाना, 5 ऊपर आना है ना। ये चलो यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए, एक ठो यहाँ दे दिए, एक ठो यहाँ दे दिए, 5 इसका भी हो गया, 5 इसका भी हो गया। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसका 3 गो ले लेगा, इसका 3 गो 8 गो हो गया। और ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा, इसका 3 गो ले लेगा, 8 गो हो गया, बस हो गया। ये क्या हो गया, N2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, N2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। यानी इसको लिखेंगे बॉन्ड में लिखेंगे, तो यहाँ भाग ले रहा है, यहाँ भाग ले रहा है, यहाँ भाग ले रहा है, ये भाग ले रहा है क्या, ये ले रहा है क्या, ये नहीं ले रहा है, ये हो गया इस तरह हो जाएगा, ये हो गया क्या, तो ये मेरा हो गया ट्रिपल बॉन्ड वाला, यानी त्रिसंयोग बंधन बॉन्ड में हो गया। आई हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, समझ आया तुम लोग को। उसी प्रकार और एग्जाम्पल अगर हम ले तो ले सकते हैं क्या, चलो और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप तुम लोग बन जाएगा ये, बता जल्दी कि नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम C2H2, क्या ले रहा है, C2H2 ले लिए, C2H4 क्या ले रहा है, C2H4 ले रहा है, इसको बोलते हैं एथिन, क्या बोलते हैं, एथिन बोलते हैं। चलो इसको ले रहे हैं, तो इसमें देखते हैं 2 चीज़ है, एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1। लेकिन कार्बन बोलेगा कि हमको अगर कार्बन को अगर हम लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 4 गो। ये बोलेगा हमको पेट भरना है, क्या भरना है, तो क्या गो और हमको दे दो, कहेगा 4 गो दे दो, यानी +4,
प्लस 4 को लेगा ही। हाइड्रोजन बोलेगा हमको पेटा तो एक के रोटी में भर जाएगा, यानी इसको एक अगर दे दो तो इसका पेट क्या जाएगा, भर जाएगा। क्या जाएगा, भर जाएगा। अब बीच में किसको रखेंगे, एक से अधिक है तो बड़का वाला जिसको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा किसको चाहिए, कार्बन को चाहिए, तो कार्बन को रखेंगे बीच में। कहाँ रखेंगे, बीच में रख दिया कार्बन को, रख दिया ना। 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन को रख दिए ना। हाइड्रोजन क्या गो है, 4 गो, तो 2 हाइड्रोजन ई, 2 हाइड्रोजन ई ले लेगा ना। चलो 2 हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको देते हैं, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया ना। अब बोलेगा ऐसे क्या लिखे, हम इसको यहाँ क्या ना लिखे, तो लिख देना। इसको क्या परेशानी है, परेशानी है कि हाँ, जल्दी बता ना, है ना। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो गया ना, हो गया। हाइड्रोजन को कितना होता है, 1 कितना होता है, चलो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, हाइड्रोजन वाला लिख दिया ना। हाइड्रोजन बोलेगा कार्बन से कि हमको एगो और दे दो ना, मेरा पेट भर जाएगा, हमको 1 रोटी चाहिए। कितना रोटी चाहिए, एगो। तो ये कार्बन इसको एगो दे देगा, ये कार्बन भी इसको एगो दे देगा, ये कार्बन भी इसको एगो दे देगा, ये कार्बन भी इसको एगो दे देगा। लेकिन कार्बन का अंतिम में होता कितना है, 4। कितना होता है, तो 2 गो लिख दिए ना। ये कार्बन का भी 2 गो लिख दिए और ये कार्बन का भी 2 गो लिख दिए। अगर ये कार्बन ये हाइड्रोजन से एगो ले भी लेगा, एगो ले भी लेगा, तो कितना होगा, 2 गो। इससे एगो ले लेगा तभी कितना होगा, 2 गो होगा। 4 गो हो गया, लेकिन चाहिए क्या गो, 8 गो। तो 2 गो इससे लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा ना। तो 2 गो इससे लेना पड़ेगा, तो 2 गो इससे ही लेगा तो आगे कितना देना पड़ेगा। जब 2 गो इससे लेगा तो 2 गो इसको देना भी पड़ेगा, तो इसलिए आगे दिए 2। समझ आएगा, तो आगे 2 के दिए, समझ आया रे। तो 2 गो इसको देना भी लेगा तो 2 गो इसको देना भी पड़ेगा, तो यहाँ दिए आगे 2 दे दिए ना, दे दिए हैं। अब देखो अब तुम लोग देखो कार्बन का अंतिम होता है 4, तो देखो 4 गो हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब 2 गो इससे ले लेगा और 2 गो इससे ले लेगा, एगो इससे और एगो इससे लेगा, तो जाएगा 8। चलो देखो अब हाइड्रोजन का पेट भर गया, हाइड्रोजन का पेट भर गया, हाइड्रोजन का पेट भर गया ना। और कार्बन का बोलेगा यार हाइड्रोजन तुमको मदद की है, यहाँ भी मदद किया है, तो ये क्या कहेगा, एगो दे, एगो दे। या कार्बन का कहेगा चल हम दोनों भी दोस्ती करते हैं, तो इससे 2 गो ले लेगा। कितना ले लेगा, तब ने 8 पूरेगा। देखो 8 पूरा रे, 2 2 4 2 6 2 8। और यहाँ पर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को दिया था तो इससे ले लेगा, इसको दिया था तो इसको ले लेगा, और इसको भी दिया है ना, कहेगा तू भी हमको मदद कर, तो मदद करेगा इसको, तो मदद करेगा तो इसका भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ तुमने कहा आया, बस ये किसका समझना हुआ, ये हो गया तुम्हारा C2H4, यानी हो गया इस एथिल का, किसका हुआ, एथिल का हो गया। अगर इसको बॉन्ड एथिल में लिखेंगे, बॉन्ड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा कार्बन, यहाँ जाएगा कार्बन, यहाँ पर भाग ले रहा है, यहाँ भाग ले रहा है, डबल बॉन्ड। क्या हुआ, डबल बॉन्ड हो गया ये दोनों के बीच। और हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अरे यही हुआ ना, सिंगल बॉन्ड ना हुआ। हाँ, बस इस तरह हो जाएगा, इसका संरचना सूत्र इस तरह हो जाएगा। समझ आया तुम लोग को, जल्दी इसको छाप। अब तुम लोग को एग्जाम्पल नहीं देंगे, और एग्जाम्पल देखिए। हाँ, खाली सीख नहीं देते रहेंगे, अब अपने से कर लेना है, दिमाग में लगाना है, दिमाग में है तो दिमाग में लगाओ, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, तुम लोग को इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है, बौखलाना इस तरह मिल जाएगा तुमको ना कि कैसे हो गया। यहाँ ध्यान दो, इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ कितना है, एक तो कार्बन है, एक तो क्या ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन है, और कार्बन है क्या ऑक्सीजन है। तो इस तरह बना दो, या तुम लोग देखना कार्बन वाला का अगर डॉट दे दिए, क्या दिए, कार्बन वाला डॉट दे दिए, तो ऑक्सीजन वाला पता नहीं चले कि ऑक्सीजन को हम क्या दे रहे हैं, कार्बन वाला क्या दिए, डॉट क्या दिए, डॉट दिया है ना। तो इस तरह ऑक्सीजन वाला क्रॉस भी दे सकते हैं, इसे दोनों पता ना चले कि मतलब पता चल जाए कि मतलब कौन किसका ऑक्सीजन का क्रॉस हो गया, और कार्बन क्या हो गया, डॉट क्या हो गया। तो इस तरह यहाँ ऑक्सीजन का क्रॉस दे सकते हैं। हाँ, अगर कार्बन का क्रॉस दे देंगे तो ऑक्सीजन को डॉट भी दे सकते हैं, इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है, बौखलाना है। समझ आ गया अंदर, कार्बन का क्या होगा, डॉट वाला हो गया, तो ऑक्सीजन क्या होगा, क्रॉस वाला क्या हो गया। उसी प्रकार मान लो यहाँ ऑक्सीजन का, यहाँ पर क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन का है डॉट वाला, तो हाइड्रोजन का क्रॉस दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह भी लिखेगा, मिलेगा, कोई बौखने ना है, ठीक है। यहाँ मान लो कार्बन का है डॉट वाला, तो हाइड्रोजन के दे दिए क्रॉस वाला, क्या दे दिए, क्रॉस वाला दे दिए, पता चल जाए कि हाँ ये डॉट ये हाइड्रोजन का है, ये क्या है ऑक्सीजन का, कोई दिक्कत है। यहाँ कार्बन का डॉट वाला है ना, हाइड्रोजन का क्रॉस वाला, इस तरह दे सकते हैं। तो ये भी क्या है, सही है, क्या है। ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पर नाइट्रोजन, यही तो दोनों नाइट्रोजन है, तो यहाँ क्रॉस तो डॉट देंगे क्या, दोनों क्या है, दोनों नाइट्रोजन है, तो क्या होगा, खाली डॉट है, क्या होगा, सिर्फ डॉट होगा, क्या होगा, डॉट, या सिर्फ क्रॉस दो, ठीक है। तो खाली डॉटे दे दिए हैं। ऐसे यहाँ पर देख लो तुम लोग, यहाँ पर है, यहाँ पर कार्बन का ले लिए डॉट, क्या ले लिए, डॉट ले लिए, तो हाइड्रोजन का ऐसे क्रॉस ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन वाला क्रॉस, हाइड्रोजन के क्या ना है क्रॉस ले लिया, और कार्बन वाला क्या था, डॉट हो गया। उसी प्रकार सब हो गया, समझ गया तुम लोग को। तो इस तरह डॉट और क्रॉस भी मिल सकता है, बौखने का ना है, ठीक है। चलो बनाओ तुम लोग, O2 का बनाओ और Cl2 का बनाओ, देखते हैं बना पाता है कि, जल्दी करो। O2 और Cl2 हम मिटा रहे हैं, तब तक तुम लोग बनाओ O2 और Cl2 का बनाओ जल्दी।
बना। एक ठो बोले थे O2 का बनाने, जल्दी कर। एक ठो बोले थे तुम लोग को Cl2 का बनाने। O2 और Cl2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। पहले उसका लिख कितना पाया जाता है। O2 ऑक्सीजन में कितना होता है? 6 होता है। इसको लिखेंगे तो क्या होगा? कितना होता है? 7 होता है कि 8 होता है? 8 होता है। लिखेंगे कैसे? 2 और 6 लिखेंगे, यहीं लिखेंगे। कितना इसको चाहिए? तो 2 ठो चाहिए, हो जाएगा शांति, इसका पेट जाएगा भर। क्या जाएगा? पेट भर जाएगा। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या गो है? 2 गो। क्या गो है? यानी इस तरह होगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यही होगा ना। हाँ, चाहिए क्या गो? 2 गो। क्या गो चाहिए? तो 2 गो चाहिए। तो ऑक्सीजन 2 गो किससे लेगा? इससे लेगा। जब इससे 2 गो लेगा, इससे 2 गो, तो आगे 2 ही देंगे। तो ये ऑक्सीजन इससे 2 गो ले लेगा ना। तो ये ऑक्सीजन भी क्या, तब ये ऑक्सीजन भी क्या कहेगा हमको भी 2 गो दो। तो आगे कितना देंगे? 2। कितना देंगे? 2 देंगे। कितना देंगे? होता क्या गो अंतिम में? 6 गो। क्या गो होता है? तो 2 गो आगे लिख दिए, तो बच गए 4 गो। 4 गो कहीं भी लिख दो। जैसे मान लो यहाँ 2 गो लिख दिए और 2 गो यहाँ लिख दिए। आप 6 गो इसका हो गया। 6 गो हो गया रे। उसी प्रकार ऑक्सीजन का अंतिम होता है क्या गो? 6 गो। क्या गो होता है? 2 गो आगे लिख दिए। अच्छा, 2 गो आगे क्यों लिखें? क्योंकि इसको 2 गो चाहिए था ना, तब ना 8 पूरेगा। तो 2 गो यहाँ लिख दो, 2 गो यहाँ लिख दो, तो अंतिम में 6 गो होता है। 6 गो पूर गया, इसका पूर गया ना। अब क्या करेगा ये ऑक्सीजन इसका 2 गो मांग लेगा, बोलेगा हम दे दो हमको। ले लिया। अच्छा, यहाँ क्रॉस क्यों नहीं दिया? क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है, दोनों क्या है? अलग अलग रहता था, क्रॉस भी दे सकते थे, ठीक है ना। तो इसका 8 गो पूर गया। उसी प्रकार ही बोलेगा ऑक्सीजन हमको भी 2 गो दो। क्या कहेगा? मुझे भी 2 गो दो, ठीक है ना। तो ये भी 2 गो ले लेगा। 8 पूर गया। यही क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसको अगर बॉन्ड में लिखेंगे तो बॉन्ड में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यही ना हो जाएगा बॉन्ड में। जो भाग लिया बॉन्ड में, खाली जो भाग लेते हैं उसको दिखाते हैं। इस सब भाग नहीं लिया था तो नहीं दिखाते। बॉन्ड में जो भाग लेता है वो दिखाते हैं। समझ आया? कोलिन का बनाएंगे क्या होगा? तो कोलिन का तो 17 कितना होता है? 17 होता है। कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 2, 8, 7। 7 इसका अंतिम में है। 7 कितना है? अंतिम में है। अगर इसको शांति होना है, क्या होना है? शांति होना है। तो कितना लेना पड़ेगा? इसको 1 लेना पड़ेगा। 1 जैसे लगा इसका पेट भर जाएगा, क्योंकि अंतिम में हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। और कोलिन क्या गो? 2 गो। क्या गो है? 2 गो है। इसको भी चाहिए 8 गो, इसको भी चाहिए 8 गो। बताता क्या गो चाहिए इसको? 1 गो ले लेगा। तो ये गो किससे लेगा? इससे लेगा। एक नहीं लेगा, तब हम देना 1। कितना देना है? 1 गो देना है, ठीक है। इसको भी कितना चाहिए? अरे कोलिन है ना, कोलिन को चाहिए 1 गो। क्या गो चाहिए? तो इसको भी चाहिए 1 गो, तब हम 1 गो देंगे। तो बच गया क्या गो? 7 गो। क्या गो बची? जब 1 गो हम इसका लिख दिए तो क्या गो बचा? 6 गो बचा है। तो 2 गो यहाँ दे दो, 2 गो यहाँ दे दो और 2 गो यहाँ दे दो। लेकिन ये भाग लेगा क्या? नहीं लेगा, ठीक है। कोलिन का कितना होता है अंतिम में? 7 गो। लेकिन 1 गो आगे लिख दिए ना, तो क्या गो और लिखेंगे? 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ। क्रॉस देंगे क्या? बिल्कुल क्रॉस नहीं देंगे, क्योंकि दोनों क्लोरीन है ना, अलग अलग रहता था, क्रॉस दे सकते थे, ठीक है। अब क्या करेगा? ई क्लोरीन जो है, ई क्लोरीन जो है, इससे 1 गो ले लेगा। पेट भर गया, भरा रे। ई कोलिन भी इससे 1 गो कहेगा हमको भी दो, ले लेगा। पेट भर गया। देखो दोनों का 8 पुर गया। देख लेंगे इनके पूरा 8 दोनों का पुर गया है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। उसी प्रकार 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। और इसको अगर लिखेंगे बॉन्ड में तो हो जाएगा क्लोरीन। और जो भाग लेता है बॉन्ड में खाली उसी को लिखते हैं। भाग यहाँ ले रहा है ना, हाँ, तो हो जाएगा क्लोरीन। इस तरह हो जाएगा। होगा? जल्दी बता दे। बस हो गया। अब तुम लोग को बनेगा सब कि नहीं बनेगा? बंद बना नहीं पाता है तुम लोग, पगली गई की। चलो अब पढ़ेंगे हम आयन। क्या पढ़ेंगे? आयन के बारे में। आयन कितने प्रकार का होता है? चलिए इसको छाप और आयन के बारे में बताएंगे। आयन 2 होता है। एक होता है धन आयन, यानी दानी व्यक्ति जो रहेगा धन आयन बनाएगा, जो भिखारी रहेगा वो ऋण आयन बनाएगा, ठीक है। ये सब देखेंगे। तुम लोग को बना आपने किस ऐसा बनाइए बोला? तुम लोग में आपने कैसे बना रहे? हाँ, अभी यही रहता है। तब मेहंदी लगाने जैसे खतरनाक मेहंदी लगा देती है हाथ में, लेकिन एक तो ये सब नहीं बनता है लोग के गद्दे कहीं की। तुम लोग मेहंदी लगाती है ना, एकदम कैसे से बना लेगी, बिछवा उछवा पार लेगी एकदम खतरनाक। यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक पार लेगी। अगर बोला पूरा चले तो मुँह तक पार लेगी, लेकिन ये नहीं बनता है लोग से। जल्दी कर। इस तुम्हें मेहंदी सीजी है, डॉट 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 देना है। हो गया तुम लोग का? हाँ, सर मिटा रहे हैं इसको। चलो देखते हैं आयन। क्या देखते हैं? आयन। आयन देखते हैं। तो आयन को बांटेंगे 2 भाग में। कितना भाग में बांटेंगे? 2 भाग में बांटते हैं। 2 भाग में बांटते। तुम्हें पढ़ा चुके हैं कि धातु मंत्र पढ़ाए थे।
धातु धातु अंतर नहीं पढ़ाए थे? तो बताए थे कि धातु बनाता है धन आयन और धातु बनाता है ऋण आयन। धन आयन उसको बोलेंगे जो अमीर रहेगा तो क्या करेगा, दान देगा। तो दान देगा, किसका दान देगा, इलेक्ट्रॉन के दान देगा। तो दान देने वाला बोलते हैं क्या, धन आयन। तो धाव से धातु धन आयन, और धातु बनाएगा ऋण आयन। और धातु क्या है, भिखारी है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ऋण आयन यानी ऋणी व्यक्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और जो कर्जा लेगा वो क्या होगा, ऋणी होगा। जो कर्जा देगा वो क्या है, धनवान है, धनायन बनाएगा। तो आयन दो होता है, कितना होता है, एक होता है होगा धन आयन, क्या होगा, धन आयन, एक होगा ऋण आयन, क्या हो जाएगा, ऋण आयन। ठीक है ना। धनायन कौन बनाएगा, धातु। कौन बनाएगा, क्योंकि धातु देता है इलेक्ट्रॉन के दान। क्या देता है, दान। और ऋण आयन कौन बनाएगा, ओ धातु, क्योंकि वो धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी ऋणी हो जाएगा ये। अगर हम एग्जाम्पल ले लें, अगर मान लो ले लें सोडियम का एग्जाम्पल, क्या लिए हैं, सोडियम का लिए हैं। सोडियम क्या है, धातु है। ऐसे तुमने धातु के बारे में पार्ट 1 बताइए दिए हैं, अभी तक पार्ट 2 तक, पार्ट 1 पार्ट 2, हाँ पार्ट 2 तक अपलोड कर दिए हैं, और ये पार्ट 3 होगा। तो धन आयन क्या हो गया, तो इसको कहेंगे तो कितना होगा, 11 होता है। कितना होता है, अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, पहला कक्षा में मैक्सिमम 2 गो, दूसरा कक्षा में मैक्सिमम 8 गो, तीसरा कक्षा में मैक्सिमम 18 गो। लेकिन 18 हो रहा है क्या, इसके पास 11 है ही, उसमें 10 गो लिखिए दें, देखिए नहीं बच्चा, तो एगो। अब हम जानते हैं कि कोई भी धातु हो या कोई भी धातु या कोई भी तत्व हो, सब कहता है कि हमको होना ज़िंदगी में अस्थाई, सबको कोढ़ी बनना है। कोढ़ी बनने के लिए कितना चाहिए, अंतिम में 8। कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो ये क्या करेगा, बोलेगा 8 हो तो हमारे यहाँ है नहीं करा कि पकड़वा झूठो हमको परेशान कर रहा है, इसके चलते हम जीवन में अस्थाई नहीं हो रहा है, इसी को फेंक देते हैं। क्या करते हैं, एगो को फेंक देगा, यानी एगो देगा दान। क्या देगा, एगो दे देगा दान। क्या देगा, एगो देगा दान। तो इसका अंतिम में 8 हो जाएगा। जल्दी बता, एगो जैसे ही दान दिया तो इसका अंतिम में कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे ये मतलब एगो दान देगा, जितना दान देगा उतना प्लस, जितना दान देगा उतना प्लस माथा पर चिपका देना है। जितना दान देगा उतना प्लस क्या करना है, माथा पर चिपका देना है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी प्लस मतलब हुआ कि एगो ये दान दे दिया, इसको जो था ये क्या किया, इसको फेंक दिया। क्या किया, तो हो गया 2 और 8, 2 और 8 हो गया। अब एक फेंक दिया, 2 8 है ना हुआ। अब ये हो गया ज़िंदगी में अस्थाई। क्या हो गया, अब इसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ध्यान देगा तो 2 8 10 से हो रहा है। कितना हो रहा है, यहाँ पर ध्यान देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना था, चलिए बता, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना था, तो 11 था अंडे, कितना था, 11 था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना अब हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि वो दान दे दिया ना। और याद रखना, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता घटता है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या बढ़ता घटता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं, तुम नोमा में पढ़ा होगा, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। और प्रोटोनमा पगलबा कहाँ रहता है, तो तुमने वैसे पढ़ा होगा नोमा में कि ऐसे पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा। तुमने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन तो कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाता है, कक्षा में चक्कर लगाता है। लेकिन जो प्रोटोनमा और न्यूट्रॉनमा होता है वो कहाँ होता है, नाभिक में घुसल होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, कहाँ घुसा होता है, नाभिक में घुसा होता है। तो बता, दान देगा तो एकदम अंदर से खोज के निकाले। दान जो किसी को देना है तो अंदर से निकलेगा कि यहाँ पर यहाँ पर ऐसे मान लो, क्या है, यहाँ पर ऐसे मान लो, यहाँ पर हम सोडियम का लिख रहे हैं। ठीक है ना, सोडियम का लिखेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा कितना कक्षा, 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा हो जाएगा, 1 2 3, यही हो जाएगा ना। तो पहला कक्षा में कितना हुआ, 2, कितना हुआ, यहाँ कितना हुआ, 8, और यहाँ कितना हुआ, 1। तो दान देना होगा तो इलेक्ट्रॉन में दान जाएगा, क्योंकि तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आइटम अंदर घुस रहती तो दान में जाएगा नहीं। देखो चल जाएगा दान, किस में जाएगा, वो दान में जाएगा तो क्या बचेगा इस तरह बचेगा, 2 कक्षा में बचेगा। पहले एगो तो चल गया, लास्ट चल गया, कितना बचा, 2, कितना बचा है, 2 बचा है। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन था 11, इलेक्ट्रॉन हो गया अब 10, कितना हो गया। लेकिन प्रोटॉन में नो चेंज, प्रोटॉन बोलेगा हम नाभिक के अंदर हम का है चेंज, जितना प्रोटॉन में नो चेंज, यानी प्रोटॉन जो है 11 था तो 11 ही रहेगा। परमाणु संख्या पहले कितना था, परमाणु संख्या कितना, 11, कितना है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहता है, उतना ही क्या रहता है, परमाणु संख्या क्या रहता है। तो इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11, परमाणु संख्या भी 11। परमाणु संख्या को बोलते हैं हम क्या, परमाणु संख्या हमको बोलते हैं जेड। क्या बोलते हैं, जेड से निकट करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दो, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया तो कितना, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 10, कितना हुआ। लेकिन प्रोटॉन चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। प्रोटॉन बोलेगा हमको क्या मतलब, हम तो अंदर घुसल है ना। और जब प्रोटॉन की संख्या को ही बोलते परमाणु संख्या, जब प्रोटॉन चेंज ना हो तो परमाणु संख्या चेंज होगा नहीं, यानी इतने हो रहेगा। कितना रहेगा, इतने ही रहेगा। उसी प्रकार चलो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोरीन। क्या लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं। और क्लोरीन का कितना होता है, 17, कितना होता है, 17 होता है। चलो इसको हम यहाँ से लिख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल ले लिए हम क्लोरीन, क्या लिए हैं,
क्लोरीन लिए, क्लोरीन का कितना होता है 17, कितना होता है 17 होता है, इसको समझ। तो पहला क्या होगा, पहला कक्षा में होगा 2, फिर क्या होगा 8, फिर क्या होगा 7। ये बोलेगा अगर हम मेरा अगर अंतिम में 8 हो जाएगा अंतिम बल्ले बल्ले हो जाएगा, हम शांति हो जाएंगे। तो 8 को चाहिए तो 7 को फेंकेगा ही, 7 को फेंकते फेंकते इसकी हालत ख़राब हो जाएगा। 7 को फेंकेगा तो उसमें नुकसान हो जाएगा अंडे, कहेगा वो हमरा को दे दें, 7 को क्या फेंकिए जुट्टो, देखता है ना। बोलेगा क्या, कहेगा वो हमको दे दें को, 7 को फेंकेंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा। ये वही लेगा, वो क्या करेगा, ये वही ग्रहण करेगा, ये ग्रहण करेगा। ये एक तो ग्रहण करेगा तो हो जाएगा क्या, ग्रहण करेगा तो माइनस देना है, जितना ग्रहण करेगा उतना माइनस, जितना ग्रहण करेगा। तो एगो ग्रहण करते एगो माइनस है, 2 ग्रहण करता तो यहाँ पर था 2 गो माइनस, 3 ग्रहण करता तो 3 गो माइनस, समझ आ गया ना। इसी प्रकार जेगो त्यागेगा वो प्लस, यहाँ एगो त्यागा था तो एगो प्लस, 2 गो त्यागता जैसे मान लो मैग्नीशियम होता 2 गो हो जाता, अगर मान लो एल्युमिनियम होता तो एल्युमिनियम 3 गो त्यागता था प्लस 3 हो जाता, समझ आ रहा है ना। तो उसी प्रकार यहाँ क्लोरीन ने वो त्याग, यहाँ पर ग्रहण किया कि त्याग दिया, ग्रहण किया है। जब ग्रहण किया है तो कितना अंतिम में हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन कितना है, जितना है गिन लो 17 है, कितना है। प्रोटॉन भी कितना होगा 17 ही होगा, परमाणु संख्या कितना होगा 17 ही होगा। लेकिन पूछेंगे इसमें बता दो इलेक्ट्रॉन कितना है, तो एगो ग्रहण कर लिया 18 है, कितना है। प्रोटॉन 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 कितना है, प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन बोलेगा हम तो नाभिक के अंदर है, मेरा बढ़ता घटता थोड़े है, ठीक है 17 ही रहेगा। और जब प्रोटॉन की संख्या को ही बोलते हैं परमाणु संख्या, तो जब प्रोटॉन 17 तो परमाणु संख्या भी 17 ही होगा, कितना होगा 17 होगा, समझ आ गया तुम लोग को। अगर अब देखेंगे हम यहाँ देखेंगे तो देखेंगे कि जब ये सोडियम धनायन बनाया है, सोडियम धनायन तो हुआ 10, कितना हुआ। और 10 किसका होता है, बता 10 किसका परमाणु संख्या होता है, नियोन का, किसका होता है नियोन का होता है। तो अगर हम देखेंगे तो 10 किसका परमाणु संख्या होता है, नियोन का, किसका होता है। अब हम यहाँ इसका कर देते हैं 10 होता है, नियोन किसका होता है, तो यहाँ लेते हैं नियोन, नियोन का कितना होता है 10, कितना होता है 10 होता है। और नियोन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो नियोन का होगा क्या, तो नियोन का होगा 2 8, क्या होगा। यानी सोडियम जो है ये धनायन बना के कौन किसका आकार ले लिया, नियोन का ले लिया है। अरे पहले इसका भी 2 8 था, इसका भी तो सोडियम जो है धनायन बना किसका आकार ले लिया, तो ले लिया नियोन का, किसका ले लिया। अब तुम लोगों को पता होना चाहिए कि एक होता है अक्रिय गैस, क्या होता है अक्रिय गैस होता है। अक्रिय मतलब जो किसी से क्रिया ना करे, ना जीवन में अस्थायी हो गया, कोई टेंशन ना, या हो गया निष्क्रिय, क्या हो गया जो किसी से क्रिया ना करे, निष्क्रिय, एकदम बैठा हुआ है सुतल आराम से, कोई दिक्कत इसको नहीं, ठीक है ना। तो अक्रिय हो गया, निष्क्रिय हो गया, इसी को बोलते हैं नोबल गैस, क्या बोलते हैं नोबल गैस बोलते हैं। तो ये क्या है पता है, तो इसमें आता है कौन कौन आता है हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जेनोन आता है, रेडोन आता है, ठीक है ना। इसमें देखेगा खाली हीलियम को छोड़ के अगर सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो सबके अंतिम कक्षा में आएगा 8 इलेक्ट्रॉन, कितना आएगा, इसका जाएगा 2 8 हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा, इसका जाएगा 2 8 8 हो जाएगा। यानी सब के अंतिम कक्षा कितना आएगा 18, 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, कितना आएगा। यानी कोई भी तत्व जो है क्या कहता है, कोई भी तत्व जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग क्यों करता है, क्योंकि उसका अंतिम कक्षा में 8 हो जाए। यानी वो अपने किस तरह होना चाहता है, तो वो होना चाहता है अपने निकटतम अक्रिय गैस की तरह, निकटतम अक्रिय गैस की तरह होना चाहता है, ठीक है। जैसे बोलेंगे क्या, जैसे बोलेंगे ये था सोडियम के किसके नज़दीक था, तो इसका परमाणु संख्या 2 होता है, इसका कितना होता है, इसका होता है 10, कितना होता है, इसका होता है 18, कितना होता है, इसका होता है 36, कितना होता है, इसका होता है 54, कितना होता है, इसका होता है कितना 54 हो गया, और उसमें 32 जोड़ दो 86, कितना होता है 86 होता है। तो बता नियोन के जो नज़दीक रहेगा बोलेगा हम नियोन बन जाए, अच्छा रहेगा। इससे नियोन के नज़दीक कौन था, तो ये था सोडियम, कौन था, उसी प्रकार लेंगे मैग्नीशियम कितना था 12, किसके नज़दीक है 10 के नज़दीक, तो मैग्नीशियम भी बनेगा नियोन जैसा। ले लेंगे एल्युमिनियम का कितना था 13, कितना है 13 किसके नज़दीक है 10 के 18 के, 10 के जैसा नहीं, तो ये भी बनेगा नियोन जैसा, क्या बनना चाहेगा नियोन जैसा बनना चाहेगा। ले लेंगे सिलिकॉन, क्या ले लेंगे सिलिकॉन, तो सिलिकॉन को तो इधर भी जाए तो उतने दिक्कत, इधर भी जाए तो उतने दिक्कत। 4 गो त्याग गए तो 10 बन जाएगा, 4 गो लेगा तो क्या बनेगा 18 बन जाएगा। इसलिए होता है उपधातु, क्या होता है ये उपधातु, इसको कोई प्रॉब्लम ना है। अगर लेंगे फास्फोरस, कितना होता है 15, कितना होता है बता, इसको 3 बता। फास्फोरस में 18 की ओर जाना ईजी है कि 10 की ओर जाना ईजी है, 18 की ओर, यानी 3 ग्रहण कर लेगा ना। तो कोई भी तत्व है वो क्या करता है, वो चाहता है कि हम अपना निकटतम अक्रिय गैस की तरह जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना ले, जिससे हम भी ज़िंदगी में अस्थायी हो जाए, ज़िंदगी में क्या हो जाए अस्थायी। समझ आ गया तुम लोग को। तो ये किसके लिए बना, सोडियम जो था इसके जैसा बना लिया, और किसके ई कैसे बनाएगा, ये सोडियम के आर्गन जैसा बनाएगा, इसके नज़दीक यही है अंदर,
तो आर्गन जैसे बना लेगा। कैसे बना लेगा? देखो आर्गन का कितना होता है, आर्गन का होता है 18, कितना होता है, और इसका भी देखो 2 8 8, देखो 8 2 8 8 हो गया, एगो ले लिया, आर्गन जैसा बन गया, नहीं बन गया, आर्गन जैसा बन गया है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मतलब कोई भी तैयार रखना, कोई भी तथ्य है वो चाहता है कि हम जो है मतलब अपना निकटतम अक्रिय गैस जो है उसी तरह हम भी बन जाए, उसी तरह हम भी। तुम लोग जो मतलब तुम लोग क्या करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, कोई पड़ोसिया में लग जाएगा नौकरी, तो तुम भी सोचेगा हमको भी नौकरी उसी तरह लग जाए, कि सोचेगा मुकेश अंबानी बन जाए। पड़ोसी वाला सोचता है, कोई भी सोचता है पड़ोसी से अपना तुलना करता है, ये नहीं कि सोचता है कि अथी हुआ और ठेला चला रहा है और हम भोरे होगा सोचेगा कि मुकेश अंबानी हम बन जाए डायरेक्ट, ऐसा नहीं। पड़ोसी से तुलना करता है, कैसे तुलना करता है, कोई भी तुलना करता है अपना पड़ोसी से, कि पड़ोसी अगर डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, पुलिस बन गया, तो हमको भी बनना है, पड़ोसी से तुलना करता है। तो यहाँ पड़ोसी से तुलना होगा। अब देखो अगर इसमें इसका लिखेंगे तो कोलिन का क्या है, यहाँ ध्यान रहे 2 8 7 हो गया, 2 8 7 हो गया है, 2 8 7 हो गया है। अब यहाँ पर थोड़ा देखना, ध्यान से देखना। अब इधर लिखते हैं अंतर, क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं धनायन, क्या लिखते हैं, धनायन, और यहाँ दे दिए ऋणायन, क्या लिख दिए, ऋणायन। और दोनों देखते हैं अंतर, क्या लिखते हैं, अंतर देखते हैं। दायर पूछेगा धनायन एवं ऋणायन में क्या अंतर, धनायन एवं ऋणायन में क्या अंतर है। पहला अंतर लिखेंगे धातु धनायन बनाता है, क्या लिखेंगे, धातु धनायन बनाता है, धातु धनायन बनाता है। धातु क्या बनाता है, तो लिखेंगे दूसरा क्या लिखेंगे, लिखेंगे ओ धातु, क्या लिखेंगे, ओ धातु ऋणायन बनाता है, और धातु ऋणायन बनाता है। फिर अगला लिखेंगे धनायन में, धनायन जब बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटता है या बढ़ता है, जल्दी बता दे। ये धनायन बनाया तो पहले 11 था, लेकिन अब कितना हो गया, अब हो गया इसको 10, कितना हो गया, 10 हो गया ना, कितना हो गया, 10 हो गया। तो धनायन बनने के बाद इलेक्ट्रॉन बढ़ता है घटता है, तो लिखेंगे धनायन के फलस्वरूप, धनायन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आता है। क्या आता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में, ऐसा रटना है रे बंदर का, सब तो यही सब देख के बोल रहे हैं, समझ के बस बोल दिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आता है, क्या आता है, कमी आता है। लेकिन यही बनाएगा ऋणायन, तो क्या कमी आया कि वृद्धि आया, देख 17 था, कितना हो गया 18, कितना हो गया 17 था ना, हो गया कितना 18 हो गया। तो ऋणायन बनाने के फलस्वरूप क्या होता है, अरे बोलने बैला, ऋणायन बनाने के फलस्वरूप, इन लोग के मुँह से आवाज़ तो निकलेगा नहीं, सब लगता है सब मुँह में गूंगी हो गया। ऋणायन बनाने के फलस्वरूप, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की संख्या में, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होता है, और अंतर लिखेंगे तो क्या होगा, अंतर लिखेंगे परंतु प्रोटॉन की संख्या में कमी होता है कि पहले जितना प्रोटॉन था उतना ही प्रोटॉन अभी है, परमाणु संख्या में कमी होता है, जितना पहले परमाणु था उतना ही परमाणु अभी है ना, इसमें परिवर्तन ना होता। प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या परमाणु संख्या में कमी नहीं होता है, जल्दी बता दो, अरे होता है। तो अगला अंतर क्या आ जाएगा, अगला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंतर ही ना होगा, लेकिन लिख देते हैं, क्या बोले, लेकिन क्या लिखना है, लेकिन क्या लिखना है, लेकिन परमाणु संख्या एवं प्रोटॉन की संख्या में कमी नहीं होती है, अंतर ये ना होगा कि दोनों में किस चीज़ वाला लिखेंगे, अंतर क्या बता, दोनों अलग अलग लिखें, तो ये अंतर नहीं होगा, लेकिन जानना जरूरी है। बता इसमें भी कमी हुआ क्या, भागने तो चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन जो है प्रोटॉन की संख्या एवं परमाणु संख्या में कमी होता है कि परमाणु संख्या में कमी नहीं होती। अच्छा बताइए अंतर है कि समानता है, समानता है, अंतर थोड़े हुआ, लेकिन यहीं पढ़ लिए हैं तो दिक्कत है। अंतर तो ये हुआ, ये दोनों किस चीज़ पर लिख दिए ना, ये समानता है, क्या है, समानता है। अगला अगर अंतर की बात बोलें तो क्या अंतर होगा, यहाँ ध्यान दो, अगर अंतर की बात बोलें तो ये बताए यहाँ पर, इसको लिखेंगे, यहाँ ध्यान देना है तुम लोग को, इसमें कितना कक्षा है, 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा, 3 है, 2 8 1 2 8, अब कितना कक्षा है, जब त्याग दिया एगो तो 2 8 2 8, तो ये कक्षा है ना। तो परमाणु के धनायन बनाने के फलस्वरूप आकार में वृद्धि होता है, कमी होता है, जल्दी बता,
कमी होता है, पहले 3 कक्षा था ना, 1 2 3, लेकिन अब कितना हुआ 2, 1 2 कमी हुआ ना, तो क्या हो गया। तो हम देखते हैं क्या, तो अगला देखते हैं कि धनायन के फलस्वरूप, धनायन के फलस्वरूप क्या होता है। तो आकार में क्या होता है, आकार में कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। लेकिन ऋणायन बनाएंगे तो क्या देखते, ऋणायन में क्या होगा, तो ऋणायन में क्या होगा जल्दी बता दें। तो पहले कितना था 2 8 7, 2 8 तो 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा था ना, अब हो गया 2 8 8, तो अभी भी 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा, लेकिन अंतिम में आ गया 8, अंतिम में आ गया। तो अंतिम में जहाँ जितना देखें यहाँ पर, पहले क्या था 2 था, कितना था, फिर कितना था 8 था, फिर कितना था 7 था, कितना था 7 था, लेकिन अब कितना हो गया अंतिम में 8, कितना हो गया। जितना लोग 7 में बैठे तो उतने लोग 8 में बैठेगा कि, तुम लोग मान लो बेंच पे 5 को बैठा है, छठा आएगा तो बैठने में दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा बेंच बड़ा कर दे, तो वही इतना, अभी कितना था 7, कितना था 7 था, लेकिन आएगा 8, तो थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन तुम लोग देखेगा तो अभी भी 3 का अच्छा रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, लेकिन तीसरे का अच्छा क्या करेंगे, थोड़ा सा कर देंगे बड़ा, क्या कर देंगे, समझ तुम लोग आ रहा है। कच्छा रहेगा 3 है, इसमें भी 1 2 3 कच्छा, इसमें भी 1 2 3 कच्छा, समझ आ गया ना। जैसे मान लो सेक्शन तुम्हारा, एक सेक्शन में कितना है 100 विद्यार्थी, कितना है, मान लो क्लास 10 है, क्लास में सेक्शन है, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, तो एक सेक्शन में 100 गो है, बी सेक्शन में भी 100 गो है, 80 सेक्शन में भी 100 गो है। अगर मान लो स्टूडेंट बढ़ गया, क्या होगा, बढ़ गया है तो सेक्शन मत बढ़ाओ, जहाँ 100 गए वहाँ सेक्शन जो पहले ए में 100 गो था, रूम में बड़ा कर दो, आप कर दो 150, कितना कर दो, कितना कर दिए, बी सेक्शन था रूम में बड़ा कर दिए 150, कितना कर दिए, सी सेक्शन था रूम में बड़ा कर दिए, कितना कर दिए। तो रूमा तो अभी 10 उतने है, रूमा कितना है 3 है, और रूमा अभी भी कितना है 3 है, लेकिन रूमा आकार नहीं बढ़ गया, बढ़ा, तो उसी तरह यहाँ पर होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आकार में वृद्धि होता है, क्या होता है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो ऋणायन के फलस्वरूप, क्या बोलेंगे, ऋणायन के फलस्वरूप, ऋणायन के फलस्वरूप क्या होता है, तो ऋणायन के फलस्वरूप आकार में वृद्धि होता है। क्या होता है, अच्छा बता, आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा, और त्रिज्या बढ़ेगा तो ये ना आकार बढ़ेगा, इसका त्रिज्या इतना है और इसका त्रिज्या इतना बड़ा है तो आकार नहीं बढ़ गया, आकार बढ़ना नहीं त्रिज्या बढ़ना, क्या बढ़ना, त्रिज्या बढ़ना। तो ऋणायन के आकार में वृद्धि होता है, क्या होता है, किसके तुलना में वृद्धि होता था, पहले के तुलना में, पहले की तुलना में क्या होता है वृद्धि, क्या होता है, फिर बताए थे। फिर अगला समानता लिखना है, क्या लिखना है, समानता, कोई भी धनायन हो या ऋणायन हो, कोई भी धनायन हो या समानता जो होगा उसको टिक मार दिए, समानता मतलब अंतर न, समानता मतलब अंतर न, ठीक है ना। तो कोई भी क्या हो, धनायन हो या ऋणायन हो, वो अपना वो किस तरह मतलब होना चाहता है, तो अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस की तरह, इसको बोलते हैं अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस, बताए थे ना, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन को। तो कोई भी धनायन एवं ऋणायन किस तरह बनना चाहता है, तो अपने नज़दीक के उत्कृष्ट गैस की भांति, किस तरह बनना चाहता है, अपने नज़दीक के उत्कृष्ट गैस की भांति। तो बोलना है यह अपने, यह मतलब कौन, धनायन, यह अपने उत्कृष्ट अपने नज़दीक के उत्कृष्ट, नज़दीक के पड़ोसिया वाला, बताए थे ना, तुम लोग बताए थे ना कि एक के बार उठेगा बोलेगा मुकेश अंबानी नहीं बन जाए, पड़ोसिया तुलना करता है कि हाँ इतना अमीर है, उसको हम पछाड़ के आगे निकलना है, ठीक है ना। तो यह अपने उत्कृष्ट, यह अपने नज़दीक के उत्कृष्ट गैस के समान बनना चाहता है, गैस के समान बनना चाहता है। लेकिन ये भी क्या होता है, तो ये भी तो वही कच्चा चाह रहा है ना, बन गया ना, 2 8 8 आर्गन के समान बन गया, यही इसका नज़दीक था। तो यह भी मतलब कौन, ऋणायन, यह भी अपने नज़दीक के उत्कृष्ट गैस के समान बनना चाहता है। ये अंतर के समानता जल्दी बता दे, ये क्या है, समानता क्या है, समानता ना हम टिक मार दिए, समानता को भी अंतर में नहीं लिख देना। ये क्या है, समानता क्या है, समानता है, क्या है, समानता है, तो बोलेगा अंतर लिखना तो लिख लेगा ना, और समानता बोलेगा तो खाली दोनों लिखना है, समानता बोलेगा तो क्या लिखना है, ये दोनों सिर्फ लिखना है, ठीक है। और चलो छापो इसको, चलो देखो यहाँ पर हो गया नहीं सब रे, और एक आध गो अंतर लिखेगा तो लिख सकता है, क्या ऐसे लिख देते हैं। अगला अंतर क्या बनाएंगे, धनायन जो होता है ये क्या होता है, धनावेशित होगा, धनायन क्या होगा, धनावेशित, ऋणायन क्या होगा, ऋणावेशित होगा, तो लिख सकते हैं
कि यह मतलब क्या, हम, यह यानी धनायन, धनायन धनावेशित होता है। क्या होता है? धनावेशित। क्या बोलेंगे? धनावेशित बोले तो पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन ये क्या होता है, जल्दी बता दे। यह मतलब कौन? ऋणायन। यह क्या होता है? यह ऋणावेशित होता है। क्या होता है? ऋणावेशित होता है। और बोलेंगे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ जान लो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि इसका जो धनायन का जो गुण जो होता है, धनायन का जो गुण होता है वो मूल परमाणु के समान होता है। चलिए बता दे, ये जो प्लस बना है ये सोडियम के गुण से मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी किससे मिल रहा है? मिल रहा है अक्रिय गैस से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? अक्रिय गैस से मिल रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन बना लिया ऋणायन। क्या बना लिया? ऋणायन बना लिया है। और क्लोरीन क्या बनाया है? ऋणायन बनाया है ना। जब ऋणायन बनाया तब इसका गुण इससे मिल रहा है क्या? ना। अब इसका गुण किससे मिल रहा है? आर्गन से मिल रहा है। यानी हम क्या सीखे? हम सीखे हैं कि धनायन का गुण अपने मूल परमाणु से क्या होता है? भिन्न। क्या होता है? जैसे ये सोडियम बना लिया, सोडियम प्लस, तो इसका मूल परमाणु क्या है? सोडियम है। इससे गुण मिल रहा है? नहीं, भिन्न होता है। क्या होता है? उसी प्रकार यहाँ पर है क्लोरीन बना लिया, क्लोरीन माइनस बना लिया, ऋणायन बना लिया, तो इसका गुण इससे मिल रहा है, यानी मूल परमाणु से मिल रहा है। तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं अगला क्या? तो अगला लिख सकते हैं, अगला लिख सकते हैं कि इसका मतलब किसका? यानी धनायन का। तो इसका गुण अपने मूल परमाणु से, अपने मूल परमाणु से भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है, भिन्न होता है। उसी प्रकार लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे? ये भी समानता के अंतर्गत आ जाएगा। लिखेंगे इसका भी गुण अपने मूल परमाणु से, अपने मूल परमाणु से भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, तो ये भी लगभग समानता के अंतर्गत आ गया। अब देखो तुम लोग को बोलेगा, क्या बोलेगा? बोलेगा कि धनायन की विशेषता बताओ। बता सकता है? बोलेगा धनायन की विशेषता बताओ। तो धनायन की विशेषता बोलेगा तो खाली सिर्फ लिखना ही है। क्या लिखना है? और धनायन के बारे में पूछ रहा है ना, तो क्या लिखना है? बोलेगा धनायन का विशेषता लिखो, तो ये लिख देना फटाफट। बोलेगा ऋणायन की विशेषता लिखो, तो ये लिख देना फटाफट। समझ तुम लोग का आया ना? बोलेगा धनायन एवं ऋणायन में अंतर लिखो, तो इस तरह लिखना है। और जो समानता वाला उसको नहीं लिखना है। ये समानता था, ये समानता था और ये समानता था, इसको नहीं लिखना है। समझ आ गया ना? और समझा तुम लोग रे? हाँ। और बोलेगा कि समान अंतर लिखो, तो क्या लिखना है? इस तरह लिख देना है, समानता वाला छोड़ देना है। अब बोलेगा समानता लिखो, तो समानता एक ठो यहाँ पर है, एक ठो यहाँ पर, एक ठो कहाँ पर? यहाँ पर है ना। समानता लिख देंगे। अब तुम लोग को अगर इस तरह पूछेगा कि बोलेगा एरम फिक्स करके बोलेगा कि बताएगा, बोलेगा सोडियम आयन। क्या बोलेगा? यहाँ ध्यान दो, इस तरह पूछ देगा कि सोडियम आयन एवं क्लोरीन आयन में अंतर लिखो। क्लोरीन आयन में अंतर लिखो, तो लिख सकते हैं। तो बस इसी पर बैठा देना है। क्या लिखना है? लिखना है सोडियम आयन धनायन बनाता है। अरे सोडियम के बारे में लिख रहा है ना, किसी धातु तो बहुत हो गया ना, उसमें लिख रहा है सोडियम के बारे में। किसके बारे में लिख रहा है? सोडियम के बारे में लिख रहा है। अब यहाँ बोला है क्लोरीन आयन के बारे में लिख रहे हैं। किसके बारे में? ये दोनों में अंतर क्या है? तो क्या बोलेंगे? देखो बोलेंगे यहाँ धातु है, तो धातु क्या है? सोडियम। क्या है? तो बोलेंगे सोडियम आयन धनायन बनाता है। यहाँ क्या लिखेंगे? क्लोरीन आयन ऋणायन बनाता है। समझ तुम लोग आ गया? उसी प्रकार अगला अंतर बोलेंगे क्या? अगला बोलेंगे सोडियम आयन धनायन के फलस्वरूप, सोडियम आयन धनायन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हुआ? कमी हो गया। ठीक है, लिखेंगे सोडियम आयन के धनायन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आई है। और कितना हो गया? कमी हो गया 10। कितना हो गया? 10। कितना हो गया? लिखेंगे सोडियम आयन के इलेक्ट्रॉन की संख्या अब 10 हो गया। इस तरह लिख दो, सोडियम आयन के इलेक्ट्रॉन की संख्या अब कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10 हो गया। देखो यहाँ पर, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे क्लोरीन आयन के अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 17। कितना हो गया? 17 ने 18। कितना हो गया? 18 हो गया है। अगला बोल रहा है कि अगला अंतर लिखेंगे सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में। तो यहाँ क्या बोल, लेकिन परमाणु संख्या में एवं प्रोटीन की संख्या में कमी नहीं होती है। ये तो अंतर थोड़े है। अंतर है क्या? अंतर ना है ना। चलो यहाँ रखते हैं। धनायन के फलस्वरूप आकार में कमी आती है, तो लिखेंगे सोडियम आयन के धनायन के फलस्वरूप आकार में क्या आ गया? कमी आती है। आकार में कमी ना आ गया। यहाँ लिख देंगे क्या? क्लोरीन आयन के ऋणायन के फलस्वरूप आकार में क्या हुआ? वृद्धि होता है। क्या होता है? वृद्धि होता है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ अंतर है। अंतर यहाँ पर, ये तो समानता है ना। या धनावेशित होता है, तो लिखेंगे सोडियम आयन जो है धनावेशित होता है। यहाँ क्या लिखेंगे? क्लोरीन आयन जो ऋणावेशित होता है। तो आपने लिख देगा ना, लिख देगा।
तो आंसर इस तरह लिख सकता है, किसी का भी पूछे, सोडियम का पूछे, क्लोरीन का पूछे, या मैग्नीशियम का इधर दे दे और इधर पर दे दे, तुम लोग का कुछ दे दे, क्लोरीन दे दे या सल्फेट दे दे, तो आराम से लिख देगा अंतर इसी पर बैठा के। ठीक है, तो हो गया, इसको मिटा रहे हैं आप। देखिए ले